चलें जी। यार, बहुत सिंपल सी चीज है कि हम लोग बनाने वाले हैं AI माइक्रो सैस बिजनेस। अब सबसे पहले चीज इसके अंदर आप लोगों में से जितने लोगों ने ज्वाइन किया उनको ऑब्वियसली इस चीज का तो आइडिया है कि व्हाट्स गोइंग थ्रू इट, कि ये कैसे काम करता है या क्या चीजें होती हैं या इसके अंदर क्या क्या चीजें हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि सैस क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप बना सकते हो, लाइक कोई एक ऐसा टूल या चीज जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना, और उसको आप एज अ सर्विस सेल कर रहे हो, एज अ सर्विस, लाइक वो मंथली उसको रिकरिंग दे रहा है, मंथली चीज पे जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको आप सैस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसैस क्या आ जाएगा, ठीक है। माइक्रोसैस के किसी टूल के बहुत ज्यादा अगर फीचर्स हैं तो उसका जस्ट एक स्पेसिफिक फीचर आप लोग पिक कर लें। आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ऐसा नहीं होता, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसका एक स्पेसिफिक पार्ट या एक स्पेसिफिक मॉड्यूल जो सा है वो आप अपनी सर्विस के अंदर इंक्लूड कर लें और उस सर्विस को आप सेल आउट करना शुरू कर दे, तो आप लोगों का ये बेसिक स्टार्ट जो सा है वो हो जाएगा। लाइक ये आप लोगों का माइक्रोसैस होता है। AI के अंदर क्या काम आ जाता है, AI माइक्रो सैस। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल नहीं दे रहा, एग्जांपल दूंगा तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जो कि कंप्लीटली AI इंजन के ऊपर कर, ठीक है। अब उसके बैकएंड पे हो सकता है आपने API लगाई हो, ओपन AI की, क्लाउड की, जेमिनाई की, जिसकी बेस पे आपका सारा सिस्टम सारा वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और बनाने के लिए भी हम डेफिनेटली टू बिल्ड वी विल यूज AI, नॉट ओनली टू बिल्ड, वी विल गेट एन आइडिया फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉफिटेबल SaaS, ठीक है। एंड देन उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पर लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज बता दूं कि हो सकता है कि ये एक दिन के अंदर कवर ना हो, बट डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि क्या फीडबैक आते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वो तरीकाकार ये समझ में आता है कि जिस तरीके से मैं करवाना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली हमारा वो चीज आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप लोगों को वो तरीका समझ नहीं आता तो जारी बात है कि हम लोग फिर उस चीज को चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी आप लोग सैस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, मैंने ऑलरेडी बताया था जो पहले से बंदे मौजूद थे कि मैंने आज ना सारा यहाँ पे डाटा लिख के रखा हुआ है, ये देखें। मैं आप लोगों को साथ साथ वो चीजें बताता जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि टॉपिक से हटूं ना। मैंने इसलिए सब कुछ पहले से लिख लिया है कि आप लोगों को जो जो चीजें बता सकूं या बताना चाहूं, तो वो सारी मैं एक साथ ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1। जब भी हम कोई सैस बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं ना, उसके कुछ फेजेस होते हैं। आप इन फेजेस को अपने अकॉर्डिंगली भी डिजाइन कर सकते हैं, बट मेरे नजदीक ये कुछ फेजेस होते हैं जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहला फेज मेरा कहलाता है माइंडसेट एंड फाउंडेशन। किसका मैसेज आया? हाँ, ठीक है। सबसे पहला हमारा माइंडसेट एंड फाउंडेशन होता है कि क्योंकि हमारा अगर माइंडसेट ही नहीं है, वहाँ पे क्लियर ही नहीं है, चीजें हमारी क्लियर नहीं है, तो हम डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहली चीज हमारी आ जाती है जो फेज 1 के अंदर आ जाती है कि ये होता क्या है, वर्क करता कैसे है, और इसके अंदर आप लोगों का एक सिस्टम चलता है, सोलो फाउंडर, सोलो फाउंडर मॉडल। तो ये क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, ये चीजें हम फेज 1 के अंदर समझेंगे, ओके। डेफिनेटली हमें ये चीजें फाइंड करनी होगी, और इसके अंदर ही एक चीज आ जाती है, लो कॉस्ट प्लस फोकस्ड प्रोडक्ट। ये चीज भी हमारी इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से लोग एक क्वेश्चन करेंगे कि निच फोकस प्रोडक्ट वगैरह क्या, क्या इसमें भी हमें रिसर्च करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको रिसर्च हर चीज के अंदर करनी होती है। अगर आप SEO के फील्ड से हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज है कि आप लोगों को यहीं पे सारा डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, ठीक है।
तो वो चीजें आप लोगों के साथ साथ होती रहेंगी, रिसर्च भी आप लोगों के साथ जरूरी होगी। फेज वन के अंदर हमारा माइंड सेट होगा, हमारी फाउंडेशन सेट होगी, हमारा सारा काम जहाँ पर क्लियर होगा, और ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी। ठीक है। नहीं बिल्कुल, अभी आप स्टार्ट किया, ये जो सबने लिखा है यही चीज है कि सिंपल आप लोगों को सैस बताया कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस होता है। माइक्रो सैस के ऊपर हम काम करने वाले हैं, एआई माइक्रो सैस के ऊपर हम यूज एआई को करेंगे। एआई से ही हम लोग आइडिया भी लेंगे सैस ऐप का, एआई को ही यूज करते हुए हम सैस ऐप बिल्ड भी करेंगे, और एआई को ही यूज करते हुए हम जो सा इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पर लेकर चलेंगे, और एआई को ही यूज करते हुए हम इससे सेलिंग और अपने लैंडिंग पेजेस वो सब कुछ बनाने वाले हैं। तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। ये चीज मैं चाह रहा था कि आप लोगों को रमजान सीरीज के अंदर प्रॉपर एडवांस लेवल तक बताऊं, बेसिक से लेकर, बट आप लोगों ने बीच में फ्लो इस तरह का तोड़ दिया था कि दिल नहीं किया आप लोगों को ये चीजें बताने का। बट राइट नाउ मैंने इनको कम्प्रीहेंसिव किया है ताकि आप लोगों को चीजें बता सकूं। नहीं नहीं, लेट नहीं हुए, बस यही चीजें थी। बिल्कुल। ओके। फेज वन हमारा यहाँ पे होगा, फेज वन के अंदर हमारी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, फिर हमारा आएगा फेज टू। ठीक है। फेज वन और फेज टू आप समझे कि हमारा आज ही शायद कवर हो जाए, आप लोगों को ये चीजें मल्टीपल टाइम ना करनी पड़े, आप लोग एक ही दफा में ये सारी चीजें कर लेंगे। इसमें हम आइडिया जनरेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है। यूजिंग एआई मॉडल। ठीक है। एआई मॉडल्स की हेल्प लेकर हम आइडिया जनरेट करेंगे कि कौन सी सैस इस टाइम पे मार्केट के अंदर हमारे हेल्पफुल के लिए या हमारे लिए बेस्ट हो सकती है, जिसके ऊपर हम काम कर सकें और वो हमें फायदा दे सके। फायदा तो हम बाद में रिसर्च करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन इससे आइडिया जनरेट करवाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें या ऐसी पेन प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सैस के अंदर, और उससे हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट हो सकता है, या थोड़ा बहुत हमें उनके अंदर लाइक मार्केट थोड़ी उनकी नजर आ रही होती है। तो डेफिनेटली हम आइडिया जनरेशन के लिए जो टूल्स वगैरह यूज करने वाले हैं वो हम मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पे फिर बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि फ्री टूल्स का ज्यादा यूज करूँ, ताकि आप लोग पाकिस्तानियों को ना ये बड़ा होता है कि हम लोग किसी चीज के लिए पे ना करें। ठीक है। और लाइक अब स्टूडियो कंप्लीट हुआ है, कैमरे का कुछ तो मैं प्रॉफिट कर करूंगा यार। 8 लाख रुपया लगा हुआ है स्टूडियो के ऊपर। अभी एक चीज मिसिंग है, माइक मिसिंग है, हालांकि ये देखो साउंड कार्ड आया हुआ है, ये साउंड कार्ड पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है। तो लेकिन वो माइक डिलीवरी वाले डिलीवरी नहीं कर रहे यार, वो भी डिलीवर कर देंगे तो फिर माइक भी आ जाएगा, तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये पैसे तो पूरे करूंगा यार। ओके। फ्री टूल इसलिए यूज करूंगा कि बेसिकली पाकिस्तानी ने उनसे ना वो पे करना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें पे किए बगैर किसी चीज का फायदा दो। तो 90% चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने वाला हूँ। कुछ अंदर पेड हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि पेड होंगी ही नहीं, बट डेफिनेटली कोशिश यही करूंगा कि अगर उसका फ्री अल्टरनेटिव आप लोगों को कुछ दे सकूं तो वो आप लोगों को दूं, और आप लोग स्टार्ट कर सको। ठीक है। तो इसके अंदर मैं चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यही हमें रिसर्च के अंदर काम आ जाता है। ठीक है। कहीं कहीं जगह पे मैं परप्लेक्सिटी का भी यूज करने वाला हूँ। ठीक है। आप लोग स्पेलिंग अपने अकॉर्डिंगली ठीक कर लीजिएगा, इस टूल को भी मैं यूज करने वाला हूँ क्योंकि रिसर्च के लिए इससे अच्छा टूल नहीं है। उसके बाद क्लॉड एआई के थ्रू हम कोड लिखने वाले हैं, क्योंकि इसके कोड बेस्ट होते हैं। हाँ, ये आपको पेड लेना पड़ सकता है, बट इसका भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे होगा जो कि मैं आप लोगों को विद इन द सेशन ही बताऊंगा जब हम पार्ट के ऊपर आएंगे। तो डेफिनेटली वो आप लोगों का थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट वहां से भी करवा दूंगा। ठीक है। एंड सेलिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूँ पैडल पेमेंट गेटवे। ये वो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पैडल जो है इसके अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके अल्टरनेटिव आप किस जगह पे सेल कर सकते हैं और उसको किस तरह अपनी सेहत के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात भी करेंगे। ठीक है। ये हमारा फेज टू होगा जिसके अंदर हम चीजें वगैरह करेंगे, और इसी के अंदर हम जो है आइडिया भी जनरेट करेंगे। आइडिया जनरेट करने के लिए हम चैट जीपीटी यूज करेंगे। कुछ आइडियाज आप लोगों को बता भी देता हूँ, वो हो सकता है आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें। ठीक है। इसमें स्टेप वन हमारा होगा नीट रिसर्च। आप लोग
आप लोगों की आसानी के लिए कह देता हूँ नीच रिसर्च। ठीक है, बेसिकली हम टॉपिक रिसर्च करेंगे कि किस टॉपिक के ऊपर हम जो सा है माइक्रो बनाने वाले हैं। हम स्टूडेंट्स के लिए बनाने वाले हैं, या फिर हम लोग एजेंसीज के लिए बनाने वाले हैं। ठीक है, या फिर हम लोग डॉक्टर्स के लिए बनाने वाले हैं। अब ये मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वे बता रहा हूँ, आप लोग इसमें से भी पिक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली यू आर गुड टू गो। कोचिज कोचिज के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों को टूल्स बनाने पड़ सकते हैं, माइक्रो के ऊपर काम करना पड़ सकता है। अगर आप लोग वाकई ही 2026 में किचन इनकम नहीं तो आप लोग अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो यूट्यूबर्स को टारगेट कर ले। यूट्यूबर्स के लिए आप इतने इतने माइक्रो बना सकते हैं ना कि आप लोगों की सोच है। ठीक है, यूट्यूबर्स को टारगेट कर ले। अगर यूट्यूबर को नहीं टारगेट करना तो शॉपिफाई सेलर्स को टारगेट कर लें। ठीक है, इनके लिए भी आप माइक्रो बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने निच के अंदर ये डिफाइन करना है कि यू आर व्हाट। पहले आप लोग पीपल्स को टारगेट करोगे ना, उसके बाद उसकी पेन की तरफ जाओगे। अगर आप लोग पहले लोगों को ही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आप किस प्रॉब्लम को लेकर चलने वाले, तो डेफिनेटली आप लोग उस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आइडिया रिसर्च करने के लिए फिर हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे एंड देन सो ऑन, उसके पास जाके हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 हमारा आ जाएगा इसके अंदर। कोशिश ये ही कर रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें मैंने लिखी हुई है ना, ये मैं आप लोगों को आज की इस सेशन के अंदर क्लियर कर सकूं। तो ऑन कोशिश यही रहेगी, फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। ठीक है, प्रॉब्लम फिल्टरिंग फ्रेमवर्क, व्हाट इज दिस। स्टेप 2 के अंदर हम मैंने लिखा कि प्रॉब्लम फिल्टरिंग फ्रेमवर्क। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम देखेंगे कि जो चीज हम टारगेट कर रहे हैं, हम अगर स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, उनको होमवर्क लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या ये एक रियल प्रॉब्लम है, क्या ये एक रियल प्रॉब्लम है या पेन है। ठीक है, जिसको आप सोल्व कर सकते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, क्या लोग इसके लिए पैसे देंगे। ऑफ कोर्स हमने एट द एंड क्या चीज देखनी है कि भाई लोग इसके लिए पैसे भी देते हैं कि नहीं देते, या हम लोग वैसे ही बस इतनी मेहनत कर दें और उसके बाद उस सेस का कोई फायदा भी ना हो। तो डेफिनेटली आप लोगों की मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा कि अगर आप लोगों को एट द एंड अर्निंग ही नहीं मिलेगी, तो वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हम एक चीज देखेंगे, कंपेटिटर। इसके कंपेटिटर्स हैं, अगर हैं तो वो किस तरह के हैं और वो क्या काम कर रहे हैं जिससे हमें उनसे यूनिक काम करना है, हमें उनसे बेहतर काम करना है, एक हमें यूएसपी उनके उनसे अलावा बनाना है। ठीक है, मैं जो कह देता हूँ यूएसपी हमारा उनसे यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा, मैं से बेहतर क्या चीज प्रोवाइड कर सकता हूँ इसी सेम चीज के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फिल्टरिंग फ्रेमवर्क हम मैं इसको कहता हूँ। आप लोग डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंगली नेमिंग दे सकते हैं। ये नेमिंग हर यूट्यूबर ने अपने अकॉर्डिंगली दी होती है, हर कंटेंट क्रिएटर ने अपने अकॉर्डिंगली दी होती है, और वो चीजें बता रहा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। इन सब के बाद आप लोग एक चीज और देखेंगे, जो कि इस सवाल का जवाब आप लोग खुद दे पाओगे। ये सारी चीजें जब आप रिसर्च कर लोगे, फिर आप लोग इस सवाल का जवाब दे पाओगे, टेक्निकली मैनेजेबल है कि नहीं। ठीक है, अब आप लोग इसको टेक्निकली मैनेज कर सकते हो कि नहीं। मैं यहाँ पर अब कोई बैकएंड की बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहा कि आप लोग कोड लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, या चीजें कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आप लोग इसको टेक्निकली मैनेज कर सकते हो कि अगर कस्टमर आता भी है, आप लोगों के पास क्लाइंट आता भी है, तो आप उस क्लाइंट को मैनेज कर सकोगे, आप लोग अपने स्ट्रक्चर को समझ सकोगे, आप लोग उसकी टेक्नैलिटीज को उसको समझ सकोगे कि कहाँ तक मैंने इसके इन डेप्थ जाना है, कहाँ तक मैंने इसकी चीजें लेकर जानी है, इसके अंदर मैंने क्या क्या करना है। वो अगर आप लोग सारी चीजें समझ सकते हो, तो यहाँ पर हमारा ये आइडिया जनरेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास एक आइडिया फाइनल हो जाएगा, जो कि एक प्रॉफिटेबल सैस के अंदर हम बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा साथ ही फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फेज 3 के अंदर क्या काम होगा ना, कि हमारे पास टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक नहीं निकलेगा, यहाँ पर हमारे पास 5 6 7 8
10-15 टॉपिक्स भी निकल सकते हैं, 20 टॉपिक भी निकल सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे मार्केट रिसर्च। भाई अब मेरा जो काम है ना वो बढ़ गया है, अब मुझे मार्केट रिसर्च करनी ही करनी है कि भाई ये जो मैं टूल बना रहा हूँ या ये जो सैस मैं बना रहा हूँ ये मार्केट के अंदर किस तरह काम करेगा। ठीक है। या इसके लिए मुझे क्या चीजें करनी होगी। लाइक मुझे प्राइसिंग रखनी है तो इसकी प्राइसिंग क्या होगी। डेफिनेटली किस प्राइसिंग पे जाके मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ, ये चीजें मुझे पहले से कंप्लीट करना होगा। ठीक है। Clients' complaints already posted for competitors। ठीक है। डेफिनेटली जब आप कंप्यूटर रिसर्च करेंगे तो आप लोग के क्लाइंट्स की रिपोर्ट्स को भी स्टडी करेंगे कि भाई उनके रिव्यू क्या है, वो क्या फीचर मिस कर रहे हैं, वो क्या चीजें कह रहे हैं, वो कौन सी ऐसी चीज डिमांड कर रहे हैं जो कि आपका कंपेटिटर नहीं दे पा रहा और आपको लगता है कि आप दे पा रहे हैं। ठीक है। उसको कर सकते हैं। ठीक है। उनकी पोजीशनिंग क्या है। उनका हम देखेंगे कि 1 साल में या 6 माह में उन्होंने क्या रिसर्च की है, उनके फीचर्स किस तरह के आए हैं, उन्होंने इस अपने टूल को लेकर वो किस लेवल तक गए हैं, क्या क्या चीजें की हैं। ये एक प्रॉपर कोर्स टाइप बन जाता है वैसे तो, लेकिन आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीजें आप लोग सारी रिसर्च करने वाले हो। ठीक है। फेज 3 हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा ना, फेज 3 के अंदर चीजें ये नहीं होंगी, जस्ट इतनी चीजें नहीं होंगी। आप लोगों को जारी बात है कि ये चीजें सारी मजीद आगे लेकर चलनी होंगी और उनको देखना होगा। ठीक है। तो रिसर्च के अंदर हमारा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन इस रिसर्च का हमें फायदा क्या होगा कि हमारी बेस कंप्लीट हो जाएगी, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, हमारे एमवीपी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। जिनको हम कहते हैं कि कोर पॉइंट्स, कोर बेसिक्स हमारे सेट के कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है। फेज 4 हमारा आ जाएगा। डेफिनेटली हम फेज 4 के अंदर जो सा है वैलिडेशन क्रिएट करेंगे। वैलिडेशन का क्या मतलब है कि हम इसका वैलिडेशन बिफोर बिल्डिंग मैं कह देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर क्या काम होगा ना, इसके अंदर बेसिकली चीज ये होगी कि एक यूट्यूबर था, उस यूट्यूबर ने ना एक वीडियो बनाई थी, मेरे पास शायद उसका लिंक यहाँ पर कहीं पड़ा हो। मैं मुझे उसकी वीडियो मिल नहीं रही। उसने पता है क्या किया था, उसने अपनी यूट्यूब वीडियो बनाई। उसने कहा कि दिस इज आइडिया, ये एक प्रोडक्ट है, इसका ये आइडिया है और ये आइडिया मेरे माइंड में है, मैं इसको बना नहीं रहा। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड है और मुझे 15% इंटरेस्ट शो करवाते हैं तो मैं इस आइडिया को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करूंगा और आप लोगों को दूंगा। और उसने प्री ऑर्डरिंग स्टार्ट की थी कि मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप दूंगा जो अभी देंगे और बाद में मैं इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ले जाऊंगा। एंड डेफिनेटली इसको कहते हैं कि वैलिडेशन बिफोर बिल्डिंग। आपने इतनी रिसर्च कर ली, आप उसको वैलिडेट करो। आप उसको अपने सोशल सर्कल में दिखाओ, लोगों को बताओ कि भाई मेरे पास ये आइडिया, मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ये मत बताओ कि मैंने प्रोडक्ट बना ली है या बनाने लगा हूं या कुछ भी या नहीं बनाई। सिंपल बोलो कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ठीक है। ये डेवलपमेंट फेज के अंदर है। आपको लगता है कि आपके लिए ये वर्क करेगी, उस इंडस्ट्री के पीपल्स को टारगेट करो जो आपके सोशल मीडिया में है। और आप लोग एक आइडिया रख लो कि अगर मुझे 10% इंटरेस्ट शो करवाते हैं तो मैं इस प्रोडक्ट को लेकर चलूंगा, अगर 20% इंटरेस्ट शो करवाते हैं तो मैं लेकर चलूंगा, 30% लोग शो करवाते हैं तो मैं लेकर चलूंगा। आप लोग अपना एक क्राइटेरिया सेट कर लो, एक वैलिडेशन सेट कर लो कि मैं ये चीज है, मेरी ये वैलिडेशन है कि, और मैं इसको देखूंगा कि डायरेक्ट आउटरीच करके देखूंगा। इसमें सिंपल आप ये काम कर सकते हो। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है ना, जब उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है ना, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो सिंपल लैंडिंग पेज बनाते हैं। ठीक है। वहां पे वेट लिस्ट के अंदर वो ईमेल कलेक्ट करते हैं। ठीक है। वाई दे डू दिस। ठीक है। वो वेट लिस्ट एक ईमेल कैप्चरिंग लीड बनाते हैं कि वो एक तो उनके पास लीड्स आ जाती हैं जो कि उनके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं आफ्टर कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट।
सेकंड नंबर पे जब उनकी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली होती है ना, यहाँ पे ईमेल कैप्चर कर लेते हैं वो, लाइक उन्होंने ज्वाइन वेट लिस्ट का ऑप्शन दिया होता है, यूजर जो से हैं वो वेट लिस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। जब उनके पास इतना काम हो जाता है ना, वो फिर क्या काम करते हैं, वेट लिस्ट मेंबर को वो डायरेक्ट आउटरीच करते हैं। ठीक है, ये कहलाती है वैलिडेशन। वो डायरेक्ट उनको आउटरीच कर रहे हैं, उनको पहुंचते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है, इसका ये बीटा वर्जन है। ठीक है, देख टू फॉर बीटा वर्जन, जो कि टोटली नामुकम्मल होता है, टोटली डेवलपमेंट फेज में होता है। बीटा वर्जन का मतलब ही ये होता है कि वो टोटली डेवलपमेंट फेज में है। एक जो पहला स्ट्रक्चर आपके माइंड से निकल कर आया है, जस्ट वो उनके सामने पेश किया जाता है। ठीक है, और उनको प्रॉब्लम एक्सप्लेन की जाती है, प्रॉब्लम एक्सप्लेन सोल्यूशन गिवन। ठीक है, उनको बताया जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम थी, इसका ये सोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी क्रिएट हुआ नहीं है, अभी क्रिएट होने में टाइम है, अभी इसके अंदर बहुत टाइम है, या चीजें बनने में टाइम है, बट ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन जो सा है हम दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली साथ ही उसके प्री ऑर्डरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उनका ये स्ट्रक्चर मॉडल है। कौन कौन सी कंपनीज हैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये श्योर कार्ट वाली जो कंपनी है ना, इनका अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद कि इनका क्या है। इनके जितने भी स्ट्रक्चर मॉडल है ना, सबका यही तरीका कार है, सबकी चीजें यही हैं। ठीक है, लेट मी शो यू डायरेक्टली। ओके, आई थिंक सो इनका पेज ये रहा। ओके, यहाँ पर ये अपडेट दे रहे हैं, तो लेट मी चेक। ठीक है, अभी इन्होंने श्योर कॉन्टेक्ट्स लॉन्च किया है, आई थिंक सो। सिर्फ अब एक आइडिया आप लोगों को दिखाने लगा हूँ कि क्या वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर उन्होंने हाइप क्रिएट करना शुरू की थी। ठीक है, यहाँ पर भी ये इनकी फर्स्ट वीडियो आई थी, और इसके अंदर जस्ट उन्होंने प्रॉब्लम शेयर की थी और वाइट लिस्टिंग करना शुरू किया था। वाइट लिस्टिंग में क्या कर रहे थे कि ये ऑटोमेटिकली वहां पर सिर्फ ईमेल्स कैप्चर कर रहे थे। मैंने जस्ट आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे ये लोग स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद एक एक करके चीजें इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इनकी हाइप भी क्रिएट होती रहती है और चीजें भी बढ़ती रहती है। अब आप लोग कहोगे कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो भाई ये कंपनी बनी कैसे है? ये इसी तरीके से बनी है कि उन्होंने स्टार्ट लिया था और यही स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बड़ी जो कंपनी इसी चीज को फॉलो कर रही है, दैट इज WP Manage Ninja.com। ठीक है, ये लोग भी अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है ना, जैसे इन्होंने फ्लुएंट कार्ड, फ्लुएंट एफिलिएट, ये चीजें लॉन्च करनी थी ना, तो इससे पहले इन्होंने इनके लैंडिंग पेजेस बनाए थे। ठीक है, लैंडिंग पेजेस बनाने के बाद फिर इन्होंने प्री प्री सेलिंग स्टार्ट की। प्री सेलिंग के बाद जाके इनकी ये प्रोडक्ट फाइनल हुई, और फाइनल होने के बाद इन्होंने इन प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया। मतलब ऑर्डर्स पहले लेना शुरू कर दिए। प्री ऑर्डरिंग इन्होंने, लेट सपोज इनकी लाइफ टाइम डील थी उस टाइम पे $79 की। ठीक है, $79 की इनकी लाइफ टाइम डील थी। अब मुझे लेट मी चेक, अब इनकी कितनी डिस्काउंटेड के अंदर भी कितने की चल रही है। तो अभी तो 50 साइट्स के ऊपर चला गया, $949 के ऊपर ये चलेंगे, 79 से $949। आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कैसे ये चीज को लेकर चल रहे हैं और कैसे ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये इनका वैलिडेशन करने का तरीकाकार क्या है? यही तरीकाकार है। अगर इनको यहाँ पे पोटेंशियल ना नजर आता, इनको पोटेंशियल यहाँ पर ये चीजें ना नजर आ रही होती, यहाँ तक ये चीज चेक कर लेते और जहां पर इनको चीजें नजर आ रही होती कि ये नहीं काम कर रहा, ये जितने कस्टमर थे, लेट्स सपोज 2 या 3 क्लाइंट्स ने या 4 क्लाइंट्स ने या 5 क्लाइंट्स ने इनको पे किया था, ये उनको रिफंड करते, उस प्रोडक्ट का आइडिया ड्रॉप करते, कोई न्यू प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते। पॉइंट समझ में आ गए? वैलिडेशन बिफोर बिल्डिंग। आप लोगों को तो मैंने डायरेक्ट एग्जांपल दे दिया कि फेज 4 क्या होने वाला है। ठीक है, इतनी बड़ी एग्जांपल दे दी है। हाँ, टाइम लगता है चीजों पे, जारी बात है।
अच्छा, फेज 5 हमारा क्या होने वाला है? ठीक है, तो बेसिकली फेज 5 के अंदर हम लोग करने वाले हैं एमवीपी बिल्डिंग। ठीक है, एमवीपी क्या होता है? ये होता है मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट या मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हैं ना, कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस करना होता है कि आपके क्या क्या कोर फीचर्स होने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, वो सारा कुछ आप इसके अंदर डिसाइड करने वाले हो। ठीक है, आप लोग कैसे इसको लेकर चलोगे, आप लोगों के एआई के ऊपर अगर आप लोग काम करने वाले हो तो कौन से एआई के ऊपर आप लोग काम करोगे, किस तरह काम करोगे। ठीक है, और लाइक अगर मैं बात करूं बेसिक एमवीपी स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं? बेसिक एमवीपी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा सबसे पहले लैंडिंग पेज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि लैंडिंग पेज के थ्रू ही हम लोग सारा काम सेल आउट करने वाले हैं। साइन अप, लॉगिन, ठीक है, रीसेट पासवर्ड, ये चीजें हम देने वाले हैं। डेफिनेटली हम जब तक ये नहीं देंगे हम सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसके फौरन बाद डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड के आगे अगर कोई फीचर्स हैं तो वो फीचर्स हमारे शो होंगे, एड ऑन शो होंगे, लाइक क्या चीजें शो होंगी, ये हमारे बेसिक एमवीपी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम इस फेज के अंदर बनाएंगे। जब तक हम ये चीजें आइडिया नहीं हमारे पास होगा, ये चीजें हमारी नहीं बन सकती। ये चीजें बनाने के लिए, इन चीजों के आइडियाज, इन चीजों को लिखने के लिए डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्ट का एक आइडिया पहले होना जरूरी है, ताकि हम को आगे लेकर चल सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके अंदर डेफिनेटली मजीद आगे चल सकते हैं। रिजल्ट ट्रैकिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें, एडमिन इंटरफेस, एडमिन फीचर्स, ये सारी चीजें, क्लाइंट अपग्रेड्स, एड ऑन्स, ये चीजें जितनी भी आएंगी ये सारी हमारी बेसिक एमवीपी के अंदर आएंगी कि हमारा मेन कोड फंक्शन क्या होगा, वो किस तरह काम कर रहा होगा, हमारे ये टूल के ऊपर चीजें क्या क्या काम करेंगी। ओके, बोर तो नहीं हो रहे? मैं चीजें बताने की कोशिश तो सारी कर रहा हूँ, बट आई होप सो आप लोग बोर ना हो। ओके, जब फेज 5 हमारा कंप्लीट होगा देन हम फेज 6 की तरफ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये चीजें, ये स्टेप्स आप लोग इसी तरह फॉलो करो, आप लोग अपने तरीके से इनमें से स्टेप्स को इंक्रीज डिक्रीज अपने तरीके से कर सकते हो, बट डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए आसान से आसान तरीका लेकर आऊं। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन एंड मोनेटाइजेशन हमारी आ जाएगी, कि भाई अब हमारा मकसद है कि हम लोगों ने पैसा कमाना है, हम लोग किस तरीके से इसके साथ पैसे कमाएंगे। हम लोग सिंपल मॉडल्स बनाएंगे कि पेमेंट मॉडल्स जैसे फ्री टायर हम एक देंगे। ठीक है, देन ईयरली, मंथली, ईयरली, लाइफ टाइम, ये कुछ प्लान होंगे जो कि हम लोग लाइक सेल आउट कर सकते हैं। अगर चाहें तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस कि हम लोग ये डिसाइड करें कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है, उसकी वैल्यू कैसी है, और हम यूजर को किस तरह आगे मजीद इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये चीजें हमारी सारी होगी। और ये किन चीजों के ऊपर हमारा काम कर रहा होगा? अगर हम एआई इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसके अंदर एपीआई कॉस्ट भी अपनी मंथली देखेंगे कि हमारी मंथली एपीआई कॉस्ट कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेशन ही हम कर सकते हैं, हम इसमें एग्जैक्ट आइडिया तब तक नहीं लगा सकते जब तक का हमारा यूज केस उसके अंदर नहीं आता। वो हमें 1 से 2 मंथ के अंदर पता चलेगा, बट डेफिनेटली आप स्टार्टिंग के लिए कुछ एपीआई कॉस्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग काउंट करेंगे एवरेज यूज पर यूजर, कि पर यूजर आपकी एवरेज कितनी होगी। तो ये चीजें मतलब आप लोग देखोगे। और उसके बाद आप लोग इसके अंदर जारी बात है अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करोगे। आप लोगों को कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है? 20%, 30%, 10%, 5%, 40%, लोग 60% तक भी प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। तो यही सारी चीजें हमारे फेज 6 के अंदर होती हैं, जिसके अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन हमारा, या कितनी हमें प्राइसिंग रखनी है और किस तरह की प्राइसिंग रखनी है। तो फेज 6 जब हमारा डिसाइड हो जाता है, फिर हमारा काम आता है फेज 7 के ऊपर। सॉरी, फेज 7 के ऊपर, जो कि होता है क्लाइंट फाइंडिंग स्ट्रेटजी, या इन शॉर्ट अगर आप कह लो ना तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप कह लो।
आप लोग, सबसे बड़ी मिस्टेक एक प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि ये चीज टोटली बेस पे स्किप की जाती है। इस चीज को कहा जाता है कि जब हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी तो हम उसके बाद इस चीज के ऊपर आएंगे। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये स्टेप होता है कि आप लोगों ने क्लाइंट फाइंडिंग स्ट्रेटेजी पहले डिफाइन करनी है कि आप लोग इस प्रोडक्ट को किस तरह पब्लिक तक पहुंचाने वाले हो। चलो आपने 5 लोगों तक पहुंचा लिया, 10 तक पहुंचा लिया, 20 तक पहुंचा लिया, 100 तक पहुंचा लिया, बट हाउ यू आर गोइंग टू टेल अदर यूजर कि भाई आपकी एक प्रोडक्ट है और आप उसको सेल भी करते हो, उसके अंदर ये चीजें भी हैं, ये फीचर्स भी हैं, आप किस तरह लोगों को बताने वाले हो ये चीज। तो ये सारी जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये सारी की सारी आप लोग डिफाइन करते हो क्लाइंट फाइंडिंग स्ट्रेटजी के अंदर। ये बहुत इन डेप्थ होती हैं चीजें कि आप लोग ट्रैफिक सोर्सेज पहले फाइंड करते हो, फिर आप लोग डेली पोस्टिंग भी कर रहे होते हो, उसका अलग से अगर आप कंटेंट बना सकते हो तो यूट्यूब चैनल बना सकते हो, टिकटॉक बना सकते हो। डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रेटजीज होती हैं जो अलग अलग होती है, और इनको आप लोग डिफाइन करते हो अपनी निच के अकॉर्डिंगली, जो आप लोग निच फाइंड कर रहे होते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग चीजें कर रहे थे। ये मैंने लिखा ही हुई है चीजें, आप लोगों को लिखी हुई ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं भूल ना जाऊं या आप लोगों को अंदर से कुछ स्टेप मिस ना कर जाऊं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फेज 8। फेज 8 के अंदर बहुत सिंपल सा सिस्टम है, क्लाइंट मैनेजमेंट। ठीक है यार, अब आप लोगों के पास क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे तो आप उनको मैनेज कैसे करोगे। सबसे बड़ा और सबसे अहम पार्ट ये होता है कि जब आप एक सोलो फाउंडर होते हैं, सोलो फाउंडर का मतलब कि मैं अकेला हूँ ये सारी चीजें मैनेज करने वाला, आई डोंट हैव टीम, मैं अकेले ये सब कुछ करने वाला हूँ, तो सबसे बड़ी और सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है क्लाइंट मैनेजमेंट का, कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज क्लाइंट। लाइक अगर क्लाइंट आता है तो उसको ऑनबोर्डिंग कैसे करना है, कि भाई ये टूल है, ये इस तरह काम करता है, उसको कहते हैं ऑनबोर्डिंग। आप उसको कैसे ऑनबोर्डिंग करने वाले हैं, कोड सिस्टम कैसे देने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग अगर कोई फीचर रिक्वेस्ट करना चाह रहा है उसकी कलेक्शन कैसे करने वाले हैं। ठीक है, फीडबैक कैसे लेने वाले हैं। जाहिर बात है इसके बाद आप लोगों को रिफंड पॉलिसी भी देनी पड़ेगी। कैसे वो चीजें आप सारी मैनेज करने वाले हैं, आप लोग कैसे उसको करने के जा रहे हैं। ठीक है, और ये चीजें किस तरह होंगी, आप लोग किस तरह क्लाइंट्स का डाटा रखेंगे। ठीक है, क्लाइंट्स मैनेजमेंट, प्रोफाइल्स, क्लाइंट्स पेमेंट्स रिकॉर्ड्स, क्लाइंट्स इनवाइसेस, ये वो चीजें हैं कि जो आप लोगों को एक प्रॉपर सैस, ये चाहे माइक्रो सैस भी आप बना रहे हैं ना, उसके अंदर भी अगर ये चीजें, अब मैं आप लोगों को चाहता तो यहाँ पे एक एआई टूल ओपन करता, एआई टूल ओपन करके मैं आप लोगों को सैस एप्लीकेशन बना के दिखा देता कि भाई इस तरह सैस एप्लीकेशन बनाते हैं। आप लोगों को बन गई यार, मैं कहता हूँ कि एक दिन में क्या, मैं आधे घंटे में सैस एप्लीकेशन बना देता हूँ। आप लोग ये सारी चीजें उसके अंदर कैसे लेकर आओगे, क्या करोगे, क्या मतलब वो सैस एप्लीकेशन बना के आप लोग क्या कर लोगे, कैसे सेल करोगे। चलो मैं कहता हूँ कि आप लोग कहते हो कि जी हम लोग फ्लिप कर लेंगे, हम लोग फ्लिपा पे जाकर सेल आउट कर देते हैं या किसी जगह पे जाकर सेल आउट कर देते हैं। क्या फायदा होगा आप लोगों को। लेट्स सपोज आप लोगों ने उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया और आपको $100 या $200 मिल रहे हैं, बट वही एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसको आप लोग डेली बेसिस पे अंडा ले सकते हो, बट आप उसको क्या कर रहे हो कि एक दफा हलाल करते हो और थोड़े से प्रॉफिट के पीछे वो चीज सेल कर देते हो, ये रिसर्च वगैरह किए बगैर। ठीक है, तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस के ऊपर चलना चाहते हो और चाहते हो कि आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर रहे, डेफिनेटली यू हैव टू रिसर्च और लाइक दिस। और एक टूल, एक छोटा सा टूल भी आप लोगों का बन गया है इस रिसर्च के अकॉर्डिंगली, यकीन करें, यकीन करें, एट लीस्ट मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ अगले 2 साल तक आप लोगों की रिकरिंग पेमेंट होती रहेगी, अगर आप उस टूल को अच्छे से समझ जाते हो तो। और उधर ही इसी जगह पे हमारा फेज 9 स्टार्ट होता है। ठीक है,
हम जब भी कोई भी टूल बनाएंगे ना, चाहे अब माइक्रोसैस बनाए, मैक्रो बनाए, या कोई भी बनाए, हम उसकी स्केलिंग स्ट्रेटजी भी देखेंगे। व्हाट इज स्केलिंग स्ट्रेटजी? आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट इज स्केलिंग स्ट्रेटजी। कि मैं इसके अंदर देखूंगा स्केलिंग क्या होगी, कि मैं इसको वाइट लेबल कल को कर सकता हूँ, कि अगर कोई यूजर मेरे से इसको लेकर मुझे मंथली पे करता रहे, आगे वो अपनी भी सब्सक्रिप्शन चलाता रहे। व्हाइट लेबलिंग आप करवा सकते हैं, मैं इसको करवा सकता हूँ, मैं बहुत सी प्रोडक्ट्स पे ऐसे करता हूँ। मैं इसको एपीआई एक्सेस के ऊपर लेकर जा सकता हूँ, मैं इसकी वेब बुक्स बना सकता हूँ, मैं इसको लाइक ऑटोमेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इसको एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर लेकर आ सकता हूँ। ये होती है स्केलिंग स्ट्रेटजी। ये एक एजेंसी ओनर की तरह आप लोग थिंकिंग अपनी बनाते हो कि भाई मैं अगर इसको कल को मुझे इस तरह की चीजें भी रखनी है, तो मैं ये चीजें पहले से सोच के चलूंगा, क्योंकि हम लोग एआई से ये चीजें बनवाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये चीजें पहले से, अच्छा डेवलपर के साथ काम कर रहे हो ना, तो डेवलपर के साथ ये काम करना भी मुश्किल होता है, कि उसको पहले से चीजें नहीं पता, बाद में इंप्लीमेंट करना है, तो उसको सारे कोड रीराइट करने पड़ेंगे। बट एआई के साथ सबसे मजे की बात यह है ना, कि आप उसको पहले डिफाइन कर देते हो कि भाई मुझे ये चीजें इन फ्यूचर चाहिए होंगी। ठीक है, चाहे अभी नहीं चाहिए लेकिन इन फ्यूचर चाहिए होंगी, तो वो आपके कोड उसके अकॉर्डिंगली लिखेगा, और उसको हर कोड रीराइट नहीं करना पड़ेगा। कल को जब आपको ये चीजें बनानी होंगी, जस्ट इतना बन जाएंगी, क्योंकि एआई को आप ऑलरेडी ये चीजें अपनी डिफाइन कर चुके हो, तो मैं कल को इन्हीं चीजों के ऊपर भी जा सकता हूँ। तो ये 9 फेजेस के बाद हमारा फेज 10 आता है, दैट विल बी बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग। डेफिनेटली इसमें हमारा लैंडिंग पेज डिजाइनिंग भी आता है, इसमें हमारी फनल डिजाइनिंग भी आती है। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद आप लोग इस स्टेप तक जाते हो। फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक आते आते आप लोगों की इतनी चीजें आ जाती हैं, और देन आप लोग ये सारी चीजें करते हो। क्लियर हुआ कि एक माइक्रो सेट के पीछे आप लोगों के कितने फेजेस चाह रहे होते हैं। इसके बाद 11 फेज भी ये आता है, जिसके अंदर आप लोग अपने मैट्रिसेस एंड बिजनेस कंट्रोल कर रहे होते हो। अगर आपने कल को इसके अंदर टीम बिठानी है, तो फिर टीम मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे होते हो, अगर इसके अंदर एआई फ्लोज लगाने हैं वो कैसे कर रहे होते हो। डेफिनेटली आप इन फेजेस को आगे बढ़ा सकते हो, बट हम लोग बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग तक देखते हैं ये चीजें। तो ये आप लोगों की बेसिक चीजें होती हैं। जब भी आप लोग कोई भी प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि माइक्रो सैस या मैक्रो सैस के ऊपर काम कर रहे हो, इट्स अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट्स टू। अगर आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तो उसके अंदर यही सब चीजें, यही 10 चीजें आप लोग इम्प्लीमेंट कर लें, तो उसके बाद आप लोग अपनी प्रोडक्ट लेकर जाएं। वो चाहे फिर आप एटसी के ऊपर सेल करें, चाहे आप लोग गुमरोड के ऊपर सेल करें, चाहे आप लोग कहीं भी सेल करें, वो आप लोगों की सेल होंगी। पॉइंट यही 10 होते हैं, कि ये 10 चीजें अगर आप लोगों की समझ में आ गई हैं, ये 10 पॉइंट्स आप लोगों की समझ में आ गए हैं, तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो। अब ये 10 चीजें करने के लिए आप लोगों का स्किल सेट, आप लोगों की वो सारी चीजें मैटर आउट करती हैं। सो क्लियर? यहाँ तक सब लोगों को ये चीजें क्लियर हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं? ओके, ओके, मैं नोट्स ये शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, नो प्रॉब्लम। एक टूल माइंड में भी आ गया, चले माइंड में आ गया तो गुड लक, अच्छी बात है। बाकी उसकी सारे स्टेप्स को फॉलो करें, और देखें कि क्या रिजल्ट आता है आपके पास। ओके, हम फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी फेज 1 को मैं स्टार्ट तो कर चुका हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सैस होता क्या है,
माइक्रोसैस क्या होता है, ये चीजें क्या होती हैं, बट इन डेप्थ भी अगर आप लोग समझना चाहो तो तब भी आप लोग कर सकते हो। चले, आपने प्रॉपर्टी का जिक्र किया तो हम भी प्रॉपर्टी की ही एग्जांपल को लेकर चलेंगे, बट आगे जाके रिसर्च हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइक्रोसैस। ये चीज समझिएगा कि माइक्रोसैस एक्चुअली में होता क्या है। इसका आंसर जो सा बहुत सिंपल सा है। एक स्मॉल फोकस्ड निच बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बिजनेस। सिंपल। एक स्मॉल फोकस्ड निच बेस्ड सॉफ्टवेयर बिजनेस जो सा होता है वो माइक्रोसैस होता है। कि वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें आ रही होती है। मतलब अगर मैं इसको एज ए एग्जाम्पल काउंट करना चाहूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ऑल गुड सर, सर नोट्स लाजमी। डेफिनेटली यार, नोट्स तो लाजमी होंगे ना। तो अच्छा, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके बाद मंथली सब्सक्रिप्शन, ये सबसे प्रॉफिटेबल होता है, मंथली सब्सक्रिप्शन पर चलता है। ठीक है। लेट पोज आप, मैं कहता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम भी आप प्राइस रखिए तो $5। मैं कहता हूँ $5 आपने प्राइस रखी है, और 10 क्लाइंट मिलते हैं आपको पर मंथ, तो पर मंथ आपके $50 समझे कि आप लोगों के सेट हो रहे हैं जस्ट 10 क्लाइंट के साथ। तो जारी बात है कि अगर हम एक एप्लीकेशन सर्च कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है उसके 10 क्लाइंट्स हों। मैंने एक बेकार सी सैस एप्लीकेशन बना के रिसर्च के अकॉर्डिंगली, तो उसके ऊपर मेरे पास तकरीबन 300 क्लाइंट आ गया था एक मंथ के अंदर। वो जारी बात है ऐड के ऊपर भी कॉस्ट आई थी, बट पॉइंट ये है कि अगर आप मेरे पास आ सकते हैं तो आप लोग अगर एक प्रॉपर रिसर्च करके इन स्टेप्स को फॉलो करके बनाते हो तो आप लोगों के पास इससे ज्यादा क्लाइंट्स आ सकते हैं, आप लोग इससे ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो पर मंथ के अकॉर्डिंगली, और ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद सोलो हैंडल। माइक्रो सैस जितनी भी होती हैं वो आप सोलो हैंडल कर सकते हो। ठीक है। अगर सोलो से आप लोगों ने नहीं करना है तो स्मॉल टीम में आप कह सकते हो कि 1 से 2 बंदों की टीम भी इजीली इसको मैनेज कर सकती है, और आपको मतलब कोई प्रॉब्लम करने कोई इस तरह की चीज नहीं आती कि आप लोग इसके ऊपर काम ना कर सको, या कोई और चीज आ सके। ये मतलब सोलो या आप लोग हैंडल कर सकते हो। अकेले बंदे के काम होता है कि एक माइक्रो साइज आप बना दे और उसको यूज करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लीन एंड ऑटोमेटेड होती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सैस ऐप है, लेकिन आप लोग ये भी लिख सकते हैं। माइक्रोसैस होता क्या है, ये चीज आप लोगों ने क्लियर कट समझ ली। एआई माइक्रोसैस क्या होगा कि वो एआई इंजन के ऊपर चल रहा होगा, उसके अंदर कुछ चीजें एआई की बेस के ऊपर कर रही होंगी, जैसे उसका सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, उसकी दूसरी चीजें हो सकती है, वो एआई के साथ कनेक्टेड होंगी और एआई की बेस के ऊपर ही काम कर रही होंगी। ठीक है। तो लाइक आप लोग इतना डिफरेंस समझ लो कि जब भी आप लोग एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे होते हो ना, स्टार्टअप के लिए आप लोगों को फंडिंग चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आप लोगों को एक बड़ी टीम चाहिए होता है। अगर रिमोटली काम नहीं करना तो ऑफिस वगैरह, आप लोगों को मार्केट टारगेट देखने होते हैं, आप लोगों को टीम को मैनेज करना होता है, आप लोगों ने दूसरी चीजें देखनी होती हैं। बट माइक्रो के केस में ऐसा नहीं होता। ये स्टार्टअप से बहुत डिफरेंट हो जाता है कि आप लोगों का एक माइक्रो बना हुआ है और वो एज अ प्रोडक्ट भी सेल आउट हो रहा है। और इन केस ये आप लोगों के लिए वर्कआउट नहीं करती, आप लोगों के पास क्लाइंट नहीं आते, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लोग इसको फ्लिप आउट कर सकते हैं, और फ्लिप आउट करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, और आप लोगों का सारा काम जो सा है वो एक साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम एआई माइक्रोसैस की एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह का एक माइक्रोसैस आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ रियल इस्टेट, क्योंकि अभी भाई ने प्रॉपर्टी का जिक्र किया ना, तो हम लोग रियल एस्टेट एजेंट के लिए प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। हाँ, बिल्कुल वही। ठीक है।
अब ये क्या है कि रियल एस्टेट एजेंट के लिए प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन बनाए, इससे क्या मुराद है कि जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रॉपर्टी है जो कि हम रेंट आउट करना चाह रहे हैं। लाइक मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, एयरबीएनबी के ऊपर चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें जी, लिस्टिंग होती है डिफरेंट तरीके से, जैसे कि ये एक लिस्टिंग हुई हुई है। ठीक है। ये लिस्टिंग हुई हुई है। अब ये किसी बंदे ने लिस्टिंग की है, मैं चाहता हूँ कि ये लिस्टिंग मेरी टॉप पे आए, ये चीजें आए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीजें लिखनी होंगी, जैसे ये चीजें आती हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, ये लिस्टिंग के हवाले से सारी डिटेल्स आ रही होती है। तो ये आप लोगों को, आप लोग कहोगे ये तो हम लोग एआई से लिखवा सकते हैं, जाहिर बात है लिखवा सकते हैं, बट डेफिनेटली आप इसको माइक्रोसैस के तौर पे मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग इस तरह का लाइक एक टूल बना सकते हैं। एक और जो मार्केट के अंदर बहुत इन आप आइडिया लेकर आ सकते हैं जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, ई कॉमर्स या शॉपिफाई प्रोडक्ट्स के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल डिस्क्रिप्शंस एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस क्रिएट करवा सकते हैं, जिसमें यूजर चीजें जो कुछ भी देता है और आप उसको सिमेंटिक एसईओ के ऑप्टिमाइज जो से है ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इसको आप एक सेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और वो यूजर ऑटोमेटिकली इसको मजीद आगे लेकर जाना चाहें तो ऑटो पोस्टर भी कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली कनेक्ट करवा के आप ऑटो पोस्टिंग भी करवा सकते हैं। इजी टू यूज है। इस तरह की एग्जांपल्स आप लोग लेकर आ सकते हैं मार्केट में और उनको यूज कर सकते हैं। एक और आइडिया जो कि काफी मैंने मार्केट में देखा भी था, एक इंडियन के पास ही आई थिंक मैंने देखा था, इंडियन ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर मैंने किसी के पास देखा नहीं, अगर किसी ने किया है तो माजरत, लेकिन मैंने देखा नहीं किसी के पास कि एआई रेज्यूमे ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, जो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपके रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज करके देता है, और ये आपको बताता है कि आपका रिज्यूमे के अंदर ये चीज है जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज है जो आप रिमूव कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। ठीक है। आप इसमें अपनी डिटेल्स बताते हो, उसको अपना रिज्यूमे अपलोड करते हो और जॉब बताते हो कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और ये उसको रिज्यूमे को देख के आप लोगों को बता देता है कि आया आप लोगों का रिज्यूमे ठीक है या नहीं ठीक है, आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप लोग ये चीज भी बना सकते हो। अब ये तो एक प्रॉपर आइडिया है कि आप लोग इसके ऊपर लाइक लेकर चल सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल आप लोग इस तरह ले सकते हो ना, देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल एक और देता हूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल है। मैं कहता हूँ ए आई टूल फॉर एवरीवन। ठीक है। आ, अब थोड़ा सा अपना हम आइडिया चेंज करते हैं। एक मैंने लाइन लिखी ए आई टूल फॉर एवरीवन, कि ये जो टूल है ये एवरीवन के लिए, हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है। दूसरा मैं कहता हूँ ए आई फॉर डेंटिस्ट सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एआई टूल फॉर एवरीवन, एवरी सोशल मीडिया पोस्ट। ओके। नाउ डेफिनेटली जो डेंटिस्ट है ना, वो क्या करेगा कि वो इस टूल के ऊपर जाने के बजाय वो डेफिनेटली इस टूल के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेंटिस्ट का एक जिक्र है कि ये प्रॉपर डेंटिस्ट की बेस के ऊपर कन्वर्ट हुआ हुआ है, उसकी बेस के ऊपर ये चीजें सारी कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, मैं इसका आंसर करता हूँ, 1 मिनट दे दे बस। अच्छा, एआई टूल फॉर डेंटिस्ट सोशल मीडिया पोस्ट है कि आप लोग मतलब डेंटिस्ट के लिए सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा है, तो डेंटिस्ट स्पेसिफिकली इसी टूल को चूज करने वाला है। तो ये ही हमारी माइक्रो चॉइस है कि एक टूल जो सबके लिए है और एक टूल जो एक स्पेसिफिक निच को, एक स्पेसिफिक मार्केट को या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लाइक टारगेट कर रहा है। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, इस सारी चीज के अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हो, प्रॉब्लम फर्स्ट एंड टूल लेटर।
टूल आफ्टर कह लो। ठीक है, पहले आप लोगों की प्रॉब्लम आती है, बाद में टूल आता है कि भाई डेंटिस्ट है, उसको सोशल मीडिया पोस्टिंग करनी है, लेकिन उसके पास एक एग्जैक्ट कैप्शन मेकिंग नहीं है, उसके पास एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन मेकिंग नहीं है, उसके पास ये चीजें नहीं है। वो डेफिनेटली क्या करेगा, वो जाएगा टूल के ऊपर, वो उसका कोई टूल देखेगा जो उसके लिए ये सारा काम करे। तो उस जगह पे हम लोग ये एक चीज बना सकते हैं कि इस तरह की चीज हो सकती है। तो डेफिनेटली पहले प्रॉब्लम ढूंढोगे, फिर उसका सोल्यूशन ऑफर करोगे। हाँ, सिंपल सी बात है कि लेट्स सपोज यार, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं इसमें टारगेट कर रहा हूँ डेंटिस्ट को। ठीक है, डेंटिस्ट किसके टारगेट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी की एग्जांपल दे देता हूँ कि पाकिस्तानी डेंटिस्ट है। ठीक है, आपने पाकिस्तान को ही टारगेट किया हुआ है, आप पाकिस्तान के अंदर ही डेंटिस्ट के लिए एक टूल बना देते हैं कि भाई आप लोगों के लिए आसानी है, आप लोग अपनी सोशल मीडिया पोस्टिंग स्पीड अप कर सकते हो, बूस्ट अप कर सकते हो। और ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ पर मंथ मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी 500 रुपीज चार्ज कर रहे हो। 500 पर मंथ। यहाँ पर लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीमिंग करने के लिए ना, मैं अपनी एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीमिंग देखने के लिए ना, लोग 1600 1700 रुपया पर मंथ पे कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि 500 रुपया पर मंथ किसी को चुभेगा भी। ठीक है, और वो भी डेंटिस्ट को, जिसको क्लाइंट मिल रहे हो, जिसको उसकी बेस पे चीजें मिल रही हो, तो डेफिनेटली वो उसको चुभेगा नहीं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट अप्रोचिंग के साथ भी, मैं कहीं नहीं गए ना, कहीं नहीं गए, आप लोग 40 तो लेकर आ ही जाओगे ना। ठीक है, 40 डॉक्टर, आप लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर डेंटिस्ट 40 डॉक्टर 500 पर मंथ के अकॉर्डिंगली भी लेकर आ जाओ। ठीक है, तो बहुत बहुत आसान तरीके से आप लोगों का पर मंथ किचन इनकम सेट हो सकती है। ठीक है, आप लोग उसके साथ काम कर सकते हो कि लाइक आप लोगों को हर महीने 20,000 रुपया सिक्योर हो गया, सिर्फ एक छोटी सी निच के साथ के आप लोगों का 20,000 रुपया यहाँ पर क्योर है कि ये आना ही आना है। बाकी चीजें तो अलग है, और अगर आप एक ही सैस के साथ ये कर रहे हो, अब मैं दूसरी सैस की आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वही राइटिंग टूल। ठीक है, आप डेंटिस्ट के साथ साथ अब आप टारगेट कर लो फिजियोथेरेपिस्ट। स्पेलिंग नहीं यार मुझे आते। कायरोपैरेटिस्ट, साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, अब इतने डिग्रीज हैं, इतने डिग्रीज हैं, जनरल सर्जन। या टूल वही है, जस्ट हर एक को उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करना है, और वो इजीली आप लोग कर सकते हो, इजीली लेकर आ सकते हो आप लोगों का ये सारे। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि हर एक में ही आप 500 पीस रखो, और 40 40 लेकर आते जाओ। चार माइक्रोसैस आप लोग बना के 80,000 पर मंथ आप लोगों को आ रहा है, और ये बहुत ही मिनिमल मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, बट डेफिनेटली एक दफा चीज सेट हो गई तो आप लोगों के सामने ये चीज माइक्रोसैस का ये बेनिफिट है। और आई डोंट थिंक सो कि 40 क्लाइंट, चले ठीक है यार, 40 मैंने बहुत ज्यादा पकड़ दिए, 20 20 क्लाइंट आप लोग कह लो। ठीक है, 20 के ऊपर हमारा आ जाएगा 10,000 पर मंथ। ठीक है, 10,000 पर मंथ आपका एक सैस के साथ आ रहा है, तो चार सैस हो गए, 40,000 आपका सीधा 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 वहां पे आ रहा है। तो कुछ ना अर्न करने से, आज के दौर में कुछ ना अर्न करने से 40,000 बैठे बिठाए अगर आप लोगों को मिल रहा है, तो आई थिंक सो कि मुझे आगे मजीद चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई है चीज की। एक ना बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ, अब मैं अपनी माइक्रोसैस का एक आइडिया दे रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आप लोग मेरे से बेहतर बना सकते हो तो बनाना, नहीं बना सकते तो भी गुड नहीं, आइडिया पिक कर लो, जो बना सकता है वो कर ले। ठीक है, AI ईमेल रिप्लाई टूल, इसको इसके साथ आप सैस के साथ क्रोम एक्सटेंशन को लिंक कर सकते हो, और लिंक करके आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। और इसके अंदर माइक्रो किस तरह करोगे,
आप लोग माइक्रो करोगे निच डोमिनेंट। निच डोमिनेंट क्या, कि जैसे मैंने टारगेट किया हुआ है फ्रीलांसर्स को। ठीक है, फ्रीलांसर्स के अंदर मैंने किसको टारगेट किया हुआ है, वेब डिजाइनर को। कि भाई आप लोग वेब डिजाइनर हो, एआई रिप्लाई लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि एआई आप लोगों को जेनेरिक रिप्लाई दे रहा होता है। मैंने एक टूल बनाया जिसके अंदर मैंने अपनी प्रॉम्प्ट्स लिखी, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर वेब डिजाइनर की तरह सोचता है। और वेब डिजाइनर जितने भी हैं उनको टारगेट करते हुए मैंने इस माइक्रो सैस को दिया, एंड डेफिनेटली वो कर रहे हैं। अब मैंने एक निक बता दिया, आप कंटेंट राइटर का एग्जांपल ले लो, आप लोग वेब डिजाइनर का एग्जांपल ले लो, आप लोग ग्राफिक डिजाइनर का एग्जांपल ले लो, वीडियो एडिटर्स का एग्जांपल ले लो, आप लोग यार अनलिमिटेड, आप वीजा कंसल्टेंसी को टारगेट कर सकते हो। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं जो कि आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया जो भी कर सकता है वो कर ले। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी माइक्रो सैस है, ये चीज मैं अब आप लोगों को डायरेक्ट बताने लगा हूँ। कोई भी माइक्रो सैस है, दुनिया का, पूरी दुनिया में जितने भी माइक्रो सैस है ना, उनका बेसिक ब्लूप्रिंट होता है। वो बेसिक ब्लूप्रिंट होता क्या है, वो बेसिक ब्लूप्रिंट हमारा 5 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या है, ये हमारी फनल पेज भी कहलाता है, जिसके ऊपर से हमारी सेलिंग आनी है, जहां से हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट करनी है, वो हमारा कहलाता है लैंडिंग पेज। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है लैंडिंग पेज के बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास चीज आ रही होती है वो आती है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारी ईमेल वेरिफिकेशन या मतलब जनरल वेरिफिकेशन आ जाता है कि आप लोग अगर वेरिफिकेशन लगा रहे हैं तो कैसी होंगी, उनके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। डेफिनेटली साइन अप, लॉग इन, रीसेट, etc etc। बट इसका भी बहुत आसान हल है, आप लोग सुपर बेस को यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इन फ्यूचर आप लोग, अगर आप लोगों का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप लोगों को $25 पर मंथ के अंदर मिल जाता है। तो आई डोंट थिंक सो इट एन एक्सपेंसिव डील। बट आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोगों का फ्री के अंदर ही सारे का सारा काम हो जाता है। मैंने आप लोगों को टूल भी बता दिया जो आप लोग यूज कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड नंबर पे जो चीज आती है, कोर टूल। कोर टूल का क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर जो हम सेल कर रहे हैं, लाइक उसके फीचर्स, उसकी चीजें, हमारी थर्ड नंबर पे ये चीज आ जाती है। बेसिक सा ब्लूप्रिंट हमारा यही होता है कि ये 3 चीजें उसके अंदर हमारी स्टार्टिंग में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पेमेंट सिस्टम, देन हमारा क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम, एंड लास्ट में हमारा एडमिन पैनल आ जाता है। ठीक है, ये 6 चीजों के ऊपर कोई भी माइक्रोसेस, मैक्रो भी इन्हीं के ऊपर काम कर रहे होते हैं यार, मैक्रो भी इन्हीं चीजों के ऊपर 6 चीजें आप लोगों को ये चाहिए होती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ही ये चीजें समझनी होगी और आप लोगों को करना होगा। हाँ, ओके। तो यार ऐसी बात नहीं है कि आप लोग एक एआई टूल बना रहे हो तो क्या होगा। बेसिकली सीन ये है ना कि आप लोग एआई टूल नहीं बना रहे, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बना रहे हो, जो कि आप लोग सेल आउट करने वाले हो। वो मशीन है आप लोगों के लिए, आप लोग उसको सेल आउट करने जा रहे हो। एंड वो चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग उसका बेसिक्स समझ लो, आप लोग उसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लो और उसको लेकर चल लो। ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया था कि एपीआईज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं या पेड होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सिंपल सी चीज़ ये बता दूं, प्रिकॉशंस इनको कह लें। ठीक है, एपीआई कॉस्ट
डिपेंड्स अपॉन यूजेज। ठीक है, आप लोगों का यूजेज कितना होता है। स्टार्टिंग में तो हो सकता है आपको सिर्फ $5 के अंदर ही काम चल जाए, बट इन फ्यूचर आप लोगों का जैसे जैसे क्लाइंटेज बढ़ता जाएगा उनका यूज बढ़ता जाएगा। अब लेट्स सपोज आपके क्लाइंट उतने ही है लेकिन उनका यूज ज्यादा बढ़ गया, तो तब भी एपीआई कॉस्ट जो सी है वो वेरी करेगी। वो ज्यादा आएगी, वो कम हो सकती है, कोई भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे एक और चीज के मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग मार्केटिंग किए बगैर ये एक्सपेक्ट करो कि मेरा टूल है, बना दिया है, प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। बट यार प्रॉब्लम तो सोल्व कर देगा, अगले बंदे को कैसे पता चलेगा कि यार ये एक tool है, ये प्रॉब्लम सोल्व करता है। पॉइंट तो ये है ना। डेफिनेटली आप लोगों को ये चीजें करनी होंगी। हो सकता है आपकी मार्केट में कंपटीशन भी, उस केस में आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट देना पड़ेगा जो कि आपके कंपटीटर के पास नहीं है। आप लोगों को टास्क दूं के रहने दूं टास्क। पहले वाले तो किए नहीं थे लेकिन चलें, आप लोगों को टास्क भी दूंगा मैं। चलें। अब हम ना अपने मतलब अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, चीजें समझ में आ गई हैं, प्रॉब्लम समझ में आ गए हैं, थिंग्स समझ में आ गई हैं, तो हम अपने माइक्रोसैस के फेज 2 के ऊपर चलते हैं, दैट विल बी आइडिया जनरेशन। इफ यू आर ओके विद इट तो हम स्टार्ट करते हैं। एक दफा सब बता दें। सलामकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम जी जी। अच्छा, मेरा आइडिया ये है, क्योंकि मेरे पास जब प्रॉपर्टी की कोई भी लीड आती है ना, तो वो मोस्टली पूछ रहे होते हैं हमें प्राइस बताएं, हमें इमेजेस सेंड करें, हमें कंप्लीट डाटा सेंड करें। इसमें बहुत टाइम लग जाता है व्हाट्सएप पे। मैं कोई ऐसा टूल बनवाना चाह रहा हूँ जिससे ये सब ऑटोमेट हो जाए। बन टूल आप सकता है ना कर ये सकते आइडिया? हैं, हो बन सकता सकते हैं है, बन सकते हैं। जी, क्योंकि बिल्कुल हो मैंने सकता है। ये कुछ दिनों से देख भी रहा हूँ, लेकिन ये मुझे कोई टूल मिला नहीं है ऐसा कोई, अभी तक तो। कि तो फिर आप बताएं वेट किस चीज का कार्य है। इसलिए बस मेरे क्योंकि आपकी बातों से मुझे एक आइडिया है। जारी बात है कि आइडियाज आते रहते हैं, आप उनके ऊपर काम करते रहते हैं एंड आप उनके ऊपर चीजें करते रहते हैं, तो लाइक या आप लोग इस चीज के ऊपर आ सकते हैं। ओके। क्योंकि मैं ये अब हम फेस लोग कर रहा हूँ। चलते हैं। हाँ आप लोग ओके, आई थिंक सो आई हैव चैट जीपीटी इन दिस, फ्री वाला ही होगा। हम लोग चैट जीपीटी के ऊपर आ जाते हैं। अब आइडिया मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे रिसर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली चीजें आप लोगों के साथ आती हैं। ठीक है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वाला चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, कोई पेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला यूज कर रहा हूँ। एंड जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख लें। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं इसको कहता हूँ फॉरगेट ऑल प्रीवियस कमांड एंड थीम, आई सेड स्टार्ट टोटली फ्रेश। देन मैं यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टेप 1 हमारा क्या होगा कि हम एक कैटेगरी भी सोचेंगे कि किस कैटेगरी को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने कैटेगरी तो डिसाइड ही नहीं की, तो मैं एक जेनेरिक कैटेगरी लेकर चलने वाला हूँ।
आई एम नॉट गोइंग टू गो आफ्टर लाइक, आप लोग कैटेगरी किस तरह टारगेट कर सकते हैं, आप लोग फ्रीलांसर्स को टारगेट कर सकते हैं, आप लोग रियल स्टेट एजेंट को टारगेट कर सकते हैं, आप लॉयर्स को कर सकते हैं, आप शॉपिफाई ओनर्स को कर सकते हैं, आप लोग डॉक्टर्स को कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोफेशन जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो इंडस्ट्री किसी को टारगेट प्रॉपरली कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री को टारगेट करना है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को टारगेट करना है, हॉस्पिटल्स को टारगेट करना है, और लाइक ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग। मैं कहता हूँ कि आप लोग बहुत सी चीजों को, इवन दो आप मजीद इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो आप रोल बेस्ड के ऊपर काम कर सकते हैं, लाइक आप एचआर को टारगेट कर सकते हैं कि एचआर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर एक ऑलरेडी ऑनर है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सेल्स मैनेजर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सीईओज को, कंटेंट क्रिएटर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं जो कि डिजिटली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टोटली जेनेरिक एक चीज लेकर चलूंगा, लाइक उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं लिस्ट 20। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 20, आप 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। स्पेसिफिक प्रोफेशंस, एक सेकंड यार, सॉरी। ठीक है, दैट रिले हैवीली, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो प्रॉपर तरीके से जितना भी है वो रिले करते हो या डिपेंड करते हो, रिले एक जगह पे आप डिपेंड भी लिख सकते हैं, ऑन रिपीटिव। ये बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पर मेंशन करूं कि भाई मुझे 20 ऐसे प्रोफेशंस बता दो। मैं चैट जीपीटी की ही हेल्प ले रहा हूँ कि मुझे ऐसे प्रोफेशंस बता दो जो कि हैवीली रिलाय कर रहे हैं कि रिपीटिव टास्क उनके चाह रहे हैं, लेकिन वो टास्क कौन से डिजिटल टास्क है। वो ऐसे टास्क नहीं है कि क्या कहते हैं उनको, कि वो जिसके ऊपर चीजें करता रहे या कुछ भी। आप इसको डीप रिसर्च और थिंकिंग वगैरह जो सी है इसकी ऑन कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ पहले प्रोफेशन जो सा है वो लाइक बताओ, मैं उसके बाद तुम्हारे से बात करता हूँ। मैं एंटर कर देता हूँ कि भाई ये मुझे प्रोफेशन बताएगा तो फिर ठीक है। अब वो मुझे ऑटोमेटिकली खुद ही कह रहा है, आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशंस अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज और आर यू फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक टेक, healthcare, finance, etc. And you want only jobs that primarily involve digital remote work or also include office-based role with repetitively digital element. डेफिनेटली अब आप लोगों को इसमें से डिसाइड करना है कि आप किस इंडस्ट्री में या किस चीज में जाना चाह रहे हैं, आप कैसे उस चीज को सॉल्व आउट करना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ठीक है भाई, टेक को हम टारगेट करते हैं। मैं एंटर करता हूँ टेक को। अब वो जारी बात है, चैट जीपीटी प्री मॉडल रिसर्च स्टार्ट करेगा, रिसर्च स्टार्ट करके मुझे वो 20 प्रोफेशन लिस्ट करके दे देगा। जब तक ये लिस्ट कर रहा है मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया क्योंकि मैं एक और प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, मैं कह देता हूँ विच ऑफ, ये प्रॉम्प्ट फिर मैं इजीली बाद में कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ और इसको लाइक डेफिनेटली मैं रख सकता हूँ विच ऑफ दीज प्रोफेशन। इसके बाद मुझे बेसिकली इसमें से क्या करना है ना कि इनकी कंटेंट क्रिएशन, इनकी सोशल मीडिया पोस्टिंग, सोशल पोस्टिंग या इन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ विच ऑफ दीज प्रोफेशन स्ट्रगल्स द मोस्ट विद कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट पोस्टिंग, ऑटोमेशन,
क्योंकि मैं ऑटोमेशन पे भी काम करता हूँ तो मैं वो भी इंक्लूड कर सकता हूँ, और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई इसमें से मुझे बता दो कि कौन सी जो सी इनमें से प्रोफेशंस हैं वो ज्यादा इन चीजों को फोकस करते हैं। क्योंकि ये जैसे जैसे रिसर्च कर रहा है, रिसर्च के बाद मुझे उसका डाटा भी देगा, चीजें भी देगा, उसके बाद मैं उसको डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी इन डेप्थ रिसर्च लेकर चलते हो। अब हम वेट ही कर सकते हैं कि भाई ये चाचा चैट जीपीटी जब हमें जवाब दे देगा तो देन हम डेफिनेटली आगे चलेंगे। मैं तब तक ना यहाँ पर मजीद कुछ प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। वो अब रिसर्च की उसकी इतनी लंबी करवा दी हुई है। अगली दफा आपने रिसर्च का ऑप्शन ऑन नहीं रखना। मैंने 3 प्रॉम्प्ट्स लिख लिए हैं, उसने अभी तक ये रिसर्च नहीं कंप्लीट की। मैंने डीप रिसर्च के ऊपर कर दिया था यार, मिस्टेक हो गई थी। चलो तब तक आप लोग अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो कर लो, नहीं तो फिर, क्योंकि हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक ये कंप्लीट नहीं कर लेता यार। ओके। हसीब अहमद। ये चीजें आप लोगों को बताइए, या आप किसी भी SaaS के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट दीजिएगा, मैं आया। मुझे याद ही नहीं रहा मैंने म्यूट किया, पर आप लोगों में से कोई बोल भी नहीं रहा, मैं क्या ही करूँगा अब आप लोगों का, चले। खैर,
यहाँ पर इसने 20 स्पेसिफिक प्रोफेशन कह दिया कि जो हैवीली रिपीटेडली डिजिटल टास्क के ऊपर कार्य है, जिसमें डाटा एंट्री क्लर्क है, नहीं कम करना, मेडिकल बिलिंग स्पेशलिस्ट है, ट्रांसक्रिप्शन है, अकाउंट्स पेबल क्लर्क है, पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर है, सोशल मीडिया मॉडरेटर है, ईमेल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है, कंटेंट अपडेट स्पेशलिस्ट है, एसईओ रिपोर्टिंग एनालिसिस पे क्यूए टेस्टर है, इंश्योरेंस क्लेम प्रोवाइजर है, ई कॉम प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनेजर है कि ई कॉमर्स की कुछ प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो वो कर सकते हैं। आई एम गोइंग फॉर ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनेजर। अभी भी आवाज कट रही है? भाई का मैसेज आया कि आवाज कट रही है। किसी और के पास भी इशू है? क्लियर है भाई आवाज तो। स्पीड भी मेरे पास नेट की ठीक आ रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि आवाज का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू एसोसिएट है, आईटी हेल्प डेस्क सपोर्ट है, ऑनलाइन चैट सपोर्ट एजेंट है, सर्वे डाटा प्रोसेस, ऑर्डर प्रोसेसिंग स्पेशल विजुअल लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर एंड सो ऑन। आप इसके अलावा मजीद इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट अपनी जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी की थी, ठीक है, वो हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं कि विच ऑफ दीज प्रोफेशन स्ट्रगल द मोस्ट विद कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट पोस्टिंग, ऑटोमेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, एंड एंटर कर देते हैं। तो भाई ये जो तुमने 20 मेंशन कर दिए है ना, इनमें से मुझे बताओ कि कौन सा ऐसे 20 में से कौन से ऐसे हैं जो कि प्रॉपरली इन चीजों के ऊपर बेस कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने मुझे दोबारा बता दिया कि भाई सोशल मीडिया मॉडरेटर, ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनेजर, कंटेंट अपलोड स्पेशलिस्ट, एसईओ रिपोर्ट एंड विजुअल असिस्टेंट, ये लोग जो होते हैं ये अब इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसने सारे मुझे स्ट्रक्चरलाइज करके दे दिए एंड मैं इनके ऊपर से डेफिनेटली काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे कौन सा सबसे पहले भी ठीक लगा था, ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनेजर, और इसने भी बताया कि भाई मैं टॉप 3 कौन से होंगे उनमें, ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मॉडरेटर, वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, आप लोग ये डीप रिसर्च या थिंकिंग ऑन करके करेंगे ना तो मजीद आप लोगों को बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं ये चीज इसी तरह लेकर चलूंगा, बट डेफिनेटली आप लोग इस चीज को डीप रिसर्च ऑन करके करेंगे, ठीक है। अब मैं इसके बाद एक प्रॉम्प्ट और लिखता हूँ जो कि मैंने अभी लिखी है कि लिस्ट 30 डेली फ्रस्ट्रेशन फेस्ड बाय, यहाँ पे मैंने प्रोफेशन को एम्प्टी छोड़ा था क्योंकि मैंने प्रोफेशन यहाँ से पिक करना है। ये लो। ओके। ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनेजर है, उसका टाइम और मनी जो जिसके अंदर ज्यादा कॉस्ट होती है ना, वो 3 फ्रस्ट्रेशन मुझे बताओ जो डेली बेसिस पे वो फेस कर रहा है, ठीक है। 30 मैंने मेंशन करने का कहा और उसने मुझे 30 की 30 यहाँ पर चीजें बता दी हैं। और मजे की बात आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैं पढ़े बगैर ये चीज बता रहा हूँ, पढ़े बगैर ये चीज बता रहा हूँ कि आप लोग इन 30 में से एक चीज को पिक करो, उसको माइक्रो सैस के अंदर कन्वर्ट करो और एडिशनल चीजें उसके अंदर इन्हीं में से पिक करके आप लोग इन एडिशन कर सकते हो, प्लान्स बना सकते हो कि ये एक प्लान के अंदर ये चीज होगी, दूसरे प्लान के अंदर आप लोगों की ये 2 चीजें होंगी, तीसरे प्लान के अंदर 3 चीजें होंगी, चौथे प्लान के अंदर 4 चीजें। आप इस तरह अपनी अप सेलिंग कर सकते हो, आप लोग मल्टीपल चीजों के ऊपर जा सकते हो। तो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट एक और आइडिया भी दे दिया। ओके। कंटेंट क्रिएशन फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप लोग देखो, आप लोग सैस टूल बना रहे हो, सैस टूल बनाने के साथ मैं अब आप लोगों को ये आइडिया पिक देता हूँ। आप सैस टूल के अंदर क्या करो कि आप लोग एक टूल बनाओ जो कि फुली फोकस्ड हो ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनेजर के लिए, या ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के लिए, या प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। आप लोग कह सकते हो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आप बनाओ, उसके अंदर आप कैटेगरी बना दो कि कंटेंट क्रिएशन, फिर मीडिया एंड एसेट, फिर डाटा एंड इन्वेंट्री, फिर मार्केट प्लेस स्पेसिफिक हेडेक्स इसके अंदर भी आप लोग कर सकते हो, एसईओ एंड परफॉर्मेंस इशू, इन चीजों के ऊपर आप कैटेगरीज बना सकते हो और उसके अंदर सब टूल प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई लव पीडीएफ, आप लोगों को पता है।
ओके, ये सारे के सारे जितने ये टूल्स हैं ना, ये सारे इसी तरीके से आए हैं कि पीडीएफ के रिलेटेड तमाम टूल्स हैं। और ये जितने टूल्स आप लोग दोगे वो सारे के सारे ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से होंगे। तो डेफिनेटली आपका एक सैस टूल बन जाएगा जिसके ऊपर आप मल्टीपल टूल्स के ऊपर लेकर जा सकते हो। जैसे कि इन्होंने कैटेगरीज दी कि ऑर्गेनाइज पीडीएफ, ऑप्टिमाइज पीडीएफ, कन्वर्ट टू पीडीएफ, कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ, एडिट पीडीएफ, पीडीएफ सिक्योरिटी एंड ये सारी चीजें आप लोगों को इसी आइडिया के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। आप लोगों को आइडिया आना शुरू हो जाता है। बट अभी हम आगे नहीं चले, ठीक है। आप लोगों को नीचे वो कुछ ऑप्शंस भी दे रहा है, अगर आप लोगों को वो समझ में आते हैं तो ठीक है, आप उनमें से क्वेश्चन आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मजीद इसको कॉपी करता हूँ। एक मैं यहाँ पर और कमांड दे रहा हूँ कि लिस्ट एग्जिस्टिंग SaaS टूल दैट हेल्प। अब यहाँ पर मुझे दोबारा से अपने प्रोफेशन को कॉपी करना है। ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनेजर। ठीक है, मुझे एग्जिस्टिंग टूल चाहिए जो उनकी कंटेंट क्रिएशन फ्रस्ट्रेशन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है? मैंने ये 7 चीजें पिक की। ये जो 7 चीजें हैं, फर्स्ट 7 चीजें कंटेंट क्रिएशन फ्रस्ट्रेशन को एग्जिस्टिंग टूल्स जो फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कंपेटिटर्स भी तो ढूंढने हैं ना। अब वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर चीजें बताना शुरू करेगा कि भाई ये है मर्च मैट्रिक, ये जो सा है लाइक इसने लिंक्डइन से निकाला है, हाइपोटोनिस, राइट सोनिक, जेस्पर एआई, टेस्क्रेप, चैट जीपीटी, ये जो है आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बट यहाँ पर आप डेफिनेटली इससे बेहतर कितना आइडिया निकाल सकते हैं, आप लोग क्या चीजें कर सकते हैं या क्या चीजें नहीं कर सकते, वो तो आप लोगों पे डिपेंड करता है ना। आप लोगों ने यहाँ से चीजों को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप लोगों के पास चीजें आ गई, आप लोगों ने इनके रिव्यूज निकालने हैं, आप लोगों ने इनके कस्टमर फीडबैक्स निकालने हैं, आप लोगों ने जाकर इनके रिव्यूज को स्टडी करना है, कस्टमर फीडबैक निकालने हैं। वो चीजें आपने सारी कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने वापस इसी चैट में आ जाना है। ये जो आप लोगों ने चैट जीपीटी से चैट की भी है ना, ये इसी के ऊपर आ जाना है। और इसके ऊपर आने के बाद ये एक कमांड देनी है, बेस्ड ऑन दीज नेगेटिव रिव्यूज व्हाट फीचर्स आर मिसिंग फॉर। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी ये जो टॉपिक सिलेक्ट किया है एंटर कर देना है। अब ये प्रॉपर आप लोगों को चीजें बताएगा। ठीक है, लेकिन उसने साथ ही बता दिया कि आपने किया नहीं है, लेकिन उसने साथ ही दूसरा रिस्पॉन्स भी दिया कि उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन ऑफ एआई इनपुट एक्यूरेसी एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस इंटीग्रेशन विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एसेट ऑप्टिमाइज इनसाइट बल्क एंड शेड्यूल ऑपरेशन। ये वो चीजें हैं जहां पर ये लैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना डाटा सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी से डायरेक्ट बात करने से मिल गया है, और आप लोग डेफिनेटली उसको चीज को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज मिल गई कि आप लोग किस माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जा सकते हो, आप लोग इस तरह का एक टूल बना सकते हो। अभी इसकी हमने फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं की, आपने चीजें नहीं की, आप लोग वो चीजें ढूंढ रहे हो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग कैसे ये चीज कर सकते हो या मैंने कैसे की है। आप लोगों को ना इसके अंदर कुछ स्टेप को समझना है। स्टेप 1 आप लोगों का क्या होगा, दैट विल बी टारगेट यूजर। ठीक है, माइक्रो सैस के अंदर सबसे पहला स्टेप ही टारगेट यूजर है। और जब तक आप एक टारगेट ऑडियंस, एक टारगेट यूजर नहीं ना फाइंड कर लेते, यू आर नॉट गोइंग टू स्टेप 2। ठीक है, दैट विल बी स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा क्या होगा कि हमें स्पेसिफिक उसकी प्रॉब्लम चाहिए। फर्स्ट स्टेप टारगेट यूजर हो गया, सेकंड स्टेप स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गई कि पहले हमने टारगेट यूजर का लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम कर ली। देन हम उसके स्टेप 3 के अंदर जाएंगे। अगर हम एआई माइक्रो सैस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर एआई मैकेनिज्म हम इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
तो आई थिंक सो जो हमारा टूल हमने अभी फाइंड किया है उसके अंदर एआई मैकेनिज्म इंसर्ट हो सकता है, और उसके साथ ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंड जो कि हमारी स्टेप 4 है, दैट इज क्लियर आउटकम, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये चार चीजें जब आप लोगों की क्लियर हो जाती हैं तो देन यू आर गोइंग फॉर माइक्रोसेस। एंड आई थिंक सो दिस इज द थिंग जो हम लोग आज कवर करना चाह रहे थे। अगर फाइंड कर लिया तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी चीज कोई भी नहीं है। अब आगे मैं आप लोगों को दोबारा से इसलिए बताऊंगा, अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ओके, नेक्स्ट अब हम बताते हैं कि एक मैं इसको एज एग्जांपल आप लोगों का वॉक थ्रू भी कर देता हूँ। वैसे तो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दे दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना एक एग्जांपल वॉक थ्रू दे देता हूँ। जो लोग काम करना चाहते हैं ना प्रॉपरली, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जो लोग काम करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इसके ऊपर मैं आप लोगों को जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जो भी काम करना चाहता है विदाउट रिसर्च भी इसके ऊपर काम कर सकता है, और उसको फायदा ही होगा। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब सारे ना उठा लेना, कुछ अपनी भी रिसर्च कर लेना इसके अंदर, बट डेफिनेटली निच क्या है? निच है फ्रीलांसर। फ्रीलांस के अंदर भी हम लोग किसको कर रहे हैं? कॉपी राइटर्स या कंटेंट राइटर्स को आप लोग कह सकते हो। काफी लोगों को लगता है कि इनका काम खत्म हो गया है। वो चीज होती है, टूल बनाना सिखाएंगे, लेकिन वो डेफिनेटली हमारा सबसे लास्ट स्टेप है टूल बनाना। अगर आप को सिर्फ टूल बनाना ही सीखना है तो यूट्यूब बड़ा पड़ा है, आप वहाँ पे जाकर टूल बनाना सीख सकते हैं डेफिनेटली। आप आई थिंक फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं अदर अली। मेरी आदत नहीं है, मैं अगर आप लोगों को चाहूँ तो शॉर्ट टर्म के अंदर मैं वही बात बता रहा था कि मैं 15 मिनट के अंदर क्लास खत्म कर सकता था, आप लोगों को टूल बना के दे देता, एंड बस यू आर गुड टू गो। आप लोग खुद काम करते, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस निच के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिक्र करूंगा जो कि बहुत कम लोग समझते भी हैं, दैट इज क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म्स। ठीक है, लाइक ये मैसी है, मैसी सिंपल समझ लें कि अगर कोई मार्केट के अंदर मौजूद भी है ना, प्रॉपर तरीके से आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, कंटेंट राइटर की एक निच के अकॉर्डिंगली या उसके टॉपिक को समझते हुए काम नहीं कर रही, इसके लिए आप लोग एक पार्टनर ले लें, कोई कंटेंट राइटर जो आप लोगों के साथ लाइक काम कर सके, उसको ले लें साथ। एंड डेफिनेटली लाइक आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको लेकर चलें एंड उसके साथ ही आप लोग डेफिनेटली ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग इसका एआई सोल्यूशन क्या है, मैं सोल्यूशन भी दे देता हूं आप लोगों को। इसका एआई सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, एआई क्लाइंट ब्रीफ समराइज। आप लोग इसके अंदर एआई सोल्यूशन कैसे लगा सकते हैं कि एआई का जो क्लाइंट की सारी ब्रीफ को वो ऑनबोर्डिंग लेगा, ऑनबोर्डिंग लेने के बाद आपको एक समरी प्रोवाइड कर देगा, या कंटेंट राइटर को एक समरी प्रोवाइड कर देगा। आउटकम इसका क्या आएगा? ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इन्हीं चीजों से अपना टूल बना के बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग करते हैं, तो मैं जेनरली बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं है यार, मुझे पहले बताओ ना। सारे बस चुप करके सुनी जा रहे हैं, स्क्रीन शेयर का कोई बता नहीं रहा कि भाई स्क्रीन शेयर नहीं है। यही कह सकते हैं किसी को। ओके।
मैं बता रहा था कि निच क्या है, फ्रीलांस कॉपीराइटर, प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म्स जो मेसी होते हैं, एआई सोल्यूशन क्या है, एआई क्लाइंट ब्रीफ समराइज है। ठीक है, और आउटकम क्या है इसका। अब आप लोगों को आउटकम तो पता होना चाहिए ना, दैट इज क्लियर प्रोजेक्ट समरी विद इन 30 सेकेंड्स। आप लोगों की पंच लाइन भी ये बन सकती है कि भाई प्रॉपर प्रोजेक्ट समरी 30 सेकंड के अंदर बन सकती है। मोनेटाइजेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसका मोनेटाइजेशन प्लान आप जस्ट एक भी रखें तो वो भी चल सकता है। दैट इज $7 पर मंथ, आपके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। अब प्राइस आप अपने अकॉर्डिंगली लेकर चल सकते हैं। एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा टूल, जिसके अंदर आप कॉपी राइटर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करें और कॉपी राइटर्स को दे कि भाई आप क्लाइंट से किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जो जो चीजें वो देगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपको समरी प्रोवाइड कर देंगे, एंड वो समरी के अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेटली आपका माइक्रो सेस आइडिया रेडी कर, ये आपका एक कंप्लीट आइडिया उसके अंदर आ जाता है। ये एग्जाम्पल वॉक थ्रू दिया है, लेकिन आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, चीजें लेकर जा सकते हैं, और बहुत सी और मजीद स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। अब आप लोगों में से कई लोग होंगे ना, देखना कई लोग होंगे जो काम शुरू करेंगे एआई रेज्यूमे बिल्डर के ऊपर। ठीक है, यार मत करो मत करो, इतनी सैचुरेटेड है ना, इतनी सैचुरेटेड है, इतनी सैचुरेटेड ये टॉपिक है ना, मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं। अगर आप लोगों को इसी के अंदर करना है ना, इसी के अंदर करना है, एआई रेज्यूमे बिल्डर के अंदर ही करना है, तो इसको मजीद माइक्रो के अंदर ले जाओ। एआई रेज्यूमे बिल्डर फॉर नर्सिस इन यूके हॉस्पिटल्स लें, ये आप लोगों का माइक्रो आइडिया हो गया। बिल्कुल, ठीक है, आई हैव वही चीज है, एआई रेज्यूमे बिल्डर फॉर नर्सेज इन यूके हॉस्पिटल। बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चला जाता है, वही चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एंड यही आप लोगों का टास्क भी हो सकता है कि आप लोग एग्जैक्ट ये चीजें फाइंड करें, उसका मार्केट गैप देखें कि मार्केट के अंदर कैसे गैप है आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे बेसिक तरीका कार ये वाला ही है कि बेस्ड ऑन दीज आप उसके रिव्यूज निकालें, उनके फीडबैक्स निकालें, कस्टमर डाटा निकालें। वो कस्टमर डाटा, वो कस्टमर फीडबैक, वो किसी सोशल मीडिया से चीजें कलेक्ट करें, वो सब कुछ चैट जीपीटी को दें, और उसको ये कमांड दें कि बेस्ड ऑन दीज नेगेटिव रिव्यूज व्हाट फीचर्स आर मिसिंग फॉर ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनेजर, या आपकी जो भी नीचे है उसके अकॉर्डिंगली, और वो आप लोगों को बता देगा कि ये चीजें इसके अंदर मिसिंग है। आप लोगों को वो गैप मिल जाएगा, उस गैप को आप लोगों ने फिल आउट करना है। सो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक कॉन्सेप्ट टाइप था। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ ये चैट भी शेयर कर दूंगा ना, इसका लिंक कॉपी कर देता हूँ, और लिंक कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं, लिंक टू चैट जीपीटी, ताकि आप लोग वो प्रॉम्प्ट्स वगैरह भी इसके अंदर से कॉपी कर लो। ओके, ओके, फाइल शेयर, शेयर विद अदर्स। ले यार, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए हैं। आगे कंटिन्यू करें कि आप लोगों ने वेट करना है, बस करना है। सॉरी, एक्सेस ऑफ थी, मैं एक्सेस ऑन कर देता हूँ। 1 मिनट, दोबारा आप लोग 1 सेकंड अभी ना करें, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, एनी वन विद द लिंक मैंने कर दिया है। यार रुक जाया करो, ये देखो,
सर सर, एक सेकंड नहीं हुआ अभी, और सर इतने आने लग गए, मैंने कहा रुक जाओ, मैं एक्सेस आप लोगों को दे रहा हूँ। बंदे यहाँ पर 8 बैठे हुए हैं, ईमेल मेरे पास 9 आ गया। 10th ईमेल, 10वां ईमेल फिर आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। चलें जी। और कोई क्वेश्चन, और कोई थिंग्स आप लोग करना चाहते हो? तो मान भाई ये टूल्स वगैरह तो सपोज बन गया, हर चीज हो गई, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है बस ये बता देना अब। मैंने वही सारा आप लोगों को ना, मैंने ये चीज इसीलिए बता दिया कि आपको मैंने फेजेस बताए हैं कि सारे के सारे फेजेस हैं क्या। ठीक है। हाँ अब जी। उन फेजेस के अकॉर्डिंगली आप करोगे तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है, लेकिन मजीद है इसको, सारी बात है, हम प्रैक्टिस करेंगे और सेकंड या थर्ड लेसन तक आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी, हम टूल बना के एंड इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लेकर आएंगे और सेलिंग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू। लेकिन वो अगेन आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग क्या फुल खिलाते हो, सिंपल सी बात है। हमारी तरफ से तो फुल होगा, फुल 100% फीडबैक है, बाकियों का वो नहीं है पता। फीडबैक का नहीं है। ओके, मैं रिकॉर्डिंग एक सेकंड पर, अच्छा यार, मैं रिकॉर्डिंग ना अपलोड भी कर दूंगा, जिन लोगों को नहीं पता टेक्सविला का चैनल है, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, बट अभी नहीं। एक दफा सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई देन मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग की, इसीलिए यूट्यूब के ऊपर लिखना है टेक्सविला। ये ड्रामे कौन देख रहा है? टेक्सविला लिखना एंड ये चैनल फर्स्ट वाला आ जाएगा, सब्सक्राइब भी कर लेना, और इसी के ऊपर मैं अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। जैसे ऑलरेडी ये जो अपलोड हुई हुई है ना, ये चीज़ें इन्हीं चीज़ के ऊपर अपलोड हुई हुई है, ठीक है। आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं। हाँ, कई लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ, आई नो। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ उनके लिए बता रहा हूँ। बट अपलोड मैं अभी नहीं करूंगा, जब तीनों, 2 या 3 कल की क्लास में हो सकता है हम सैस पूरा बना लें, और या फिर हम चीज़ें देख लें एंड नेचुरली जब ये क्लास के टॉपिक थे तो तब आप, ये क्वेश्चन बनता था, अभी इस क्लास का टॉपिक नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा। बहुत डिटेल में इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी 2-3 पड़ी होंगी, आप वो देख सकते हैं चैनल के ऊपर। ना मिले व्हाट्सएप चैनल के अंदर पोस्टेड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लिंक्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। बहुत डिटेल से इस टॉपिक के ऊपर क्लास भी, लाइव क्लास भी हुई थी। चलें जी, आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमने फेज 2 तक चीज़ें कवर कर ली हैं, आगे हमने फेज 3 फेज 4 वगैरह के ऊपर जाना है एंड डेफिनेटली हम वो चीज़ें करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। ये यूट्यूब पे अपलोडेड है, देख लें, कंटेंट राइटिंग के बारे से उसका आई थिंक टॉपिक है। ओके। ना मिले तो व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर ले, tatuila.com/ज्वाइन करके, डॉक्यूमेंट के अंदर भी ऊपर भी मैंने लिंक रखा हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले। उसके अंदर रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की हुई है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप ऊपर जाएंगे मैसेजेस में तो आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। इसमें प्रॉपर रिसर्च एंड प्रॉपर चीज मैंने बताई हुई है। सर लिंक शेयर कर दें कौन सा? क्या कह रहे हैं, सॉरी मुझे समझ नहीं आया, ये कौन बोला है? ट्रेस पिलर ज्वाइन, ये कौन सा लिंक है?
TUTSVELA.com/ज्वाइन। सिंपल। मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ लिंक। ये जो मैंने शेयर की है ना, इसके ऊपर ये देखें, सबसे पहला लिंक लिखा हुआ है TuxVilla.com/ज्वाइन। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप चैनल का आ जाएगा। इसको सिंपल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दें। इसके अंदर सारी डिटेल्स मैंने शेयर की हुई है। ओके जी, ओके जी, ओके जी। अब वैसे गपशप करनी है तो कोई भी रह सकता है। हाँ, पिंटरेस्ट ऑटोमेशन टूल आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं। एंड यस, आप बना सकते हैं। मेरा फुटरेस्ट भी आगे चला गया। चलो यार। अच्छा, आप बना सकते हैं पिंटरेस्ट ऑटोमेशन टूल। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम सेशन रखेंगे। लिख लेता हूँ, आप फिर बाद में मैं भूल जाता हूँ ना, तो मैं अपने लिए लिख लेता हूँ। एक दफ़ा ये माइक्रोसैस का सेशन कंप्लीट हो ले, फिर हम पिंटरेस्ट ऑटोमेशन टूल के ऊपर नेक्स्ट करेंगे। हाँ, पिंटरेस्ट का मतलब आप कर सकते हैं चीज़ें, जिस तरह भी आप करना चाहें वो सारी हो जाती हैं। भाई, वेब फ्लो के बारे में ज़रा गाइड कर दें। बिंग पर कैसे वर्क करता है? बिंग पर, बिंग बिंग का जो याहू है, बिंग का उसका ये वेब फ्लो एक प्लेटफॉर्म समझ लें। नो कोड प्लेटफॉर्म है। जिस तरह आप लोगों के पास वेबसाइट बिल्डर आ जाते हैं ना, एलिमेंटर एंड ये चीज़ें सेम उसी तरह, लेकिन ये एआई बेस्ड होता है और ये सीएमएस आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है। लाइक आपको वर्डप्रेस की नहीं जरूरत पड़ती है। आप लोग विदाउट वर्डप्रेस एआई के थ्रू अपने डिजाइन बनाकर एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। एंड उसके अंदर ही वेब फ्लो होता है। और बेसिकली आप इजीली एक वेबसाइट आसान अल्फाज में के बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। Amazon एफिलेट बहुत बहुत लेट हो आप Amazon एफिलेट के लिए वैसे। अगर तो Amazon एफिलेट पे अकाउंट बनाना है, आप बना सकते हो, बट बहुत ज़्यादा लेट हो। आ, बहुत ज़्यादा लेट हो। ओटीपी नहीं आ रहा तो आप सिम चेंज करके देखें। समटाइम्स वहाँ पे नेटवर्क का इशू की वजह से नहीं आता मैसेज, बट सिम किसी और पे मैसेज मंगवा के देखें, उसके ऊपर आ जाएगा। एंड बिंग के ऊपर सबमिशंस करनी होती हैं। बिंग के अंदर आप लोग को पायलट के अंदर भी अपनी साइट को सबमिट करवा सकते हैं। एंड उसके अंदर साइटेशन की बेस पे आप लोग काम करवा सकते हैं। आप लोगों की साइटेशन ही हेल्प आउट करती है कि वो आपके बिंग के अंदर या किसी भी एलएलएम मॉडल के अंदर आपकी वेबसाइट को शो करवाए। मैंने अभी कितनी देर पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आपको दिखाने लगा हूँ। आप लोग कह रहे हो ना कि अमेजोन के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये देखो, मुझे ईमेल किधर से आया हुआ है? अमेजोन वेब सर्वर की तरफ से 2141 पे। ठीक है, कितनी देर पहले का ये देखें। योर एक्टिवेटेड 3 आवर्स अगो। अभी 3 घंटा पहले मैंने अकाउंट बनाया और मेरा अकाउंट प्रॉपरली वर्किंग फॉर्म में है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा तो दैट मीन आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अबाउट Amazon, इट्स अबाउट योर नंबर और इसका नेटवर्क एक इशू। मुझे उस टाइम पे ओटीपी नहीं था आ रहा। मुझे जयाद वाले नंबर पे ओटीपी नहीं था आ रहा। मैंने उसका नंबर ट्राई किया एंड उसके ऊपर ओटीपी आ गया। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू ट्राई दिस आउट। तो ये जिसके नाम होगा नंबर उसी का ही मतलब चलेगा मतलब।
जरूरी तो सेम नहीं है टू वो सेम ना, रखना है। वो नादरा के साथ लिंक तो नहीं है ना, ना वो नादरा को जानते हैं। डेफिनेटली आप सही कोई भी सही नंबर यूज कर सकते हैं। सही। थोड़ा एक दफा प्रैक्टिकल भी थोड़ा बता दीजिएगा, अगर एक दफा अभी बता दें या फिर एक अकाउंट बना के। मैंने कोशिश की है, 2-3 दफा नहीं हो रहा। क्या आप लोगों का अगर पाकिस्तानी नंबर पे एसएमएस नहीं ना आते, आप लोग ये एप्लीकेशन पे चले जाओ और यहाँ से नंबर बाय कर लो, यूके का या यूएसए का, एंड उसी नंबर को आप लोग यूज कर सकते हो। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप बना सकते हो, मैसेंजर पे यूज कर सकते हो, हर जगह की ओटीपी के लिए यूज हो सकता है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप लोग इसके ऊपर वेबसाइट इन्वेस्ट कर लो। वेबसाइट बना के। आई थिंक वेबसाइट का नहीं है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है वाइकी। ठीक है, मोबाइल एंड्रॉयड पे भी मिल जाएगी, एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगी, वाइकी एप्लीकेशन है। इसके अंदर 12 या 18 डॉलर के अंदर पर ईयर के अंदर आपको नंबर मिल जाता है, 1 साल के लिए सिक्योर है। फिर उसके बाद रिन्यू करवाते रहो, सेम नंबर आप यूज कर सकते हो जितनी देर मर्जी। सर ये फिजिकल नंबर होते हैं या वर्चुअल? ये विर्चुअल नंबर होता है, विर्चुअल नंबर होता है, बट इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप क्रेडिट रख सकते हो तो इस एप्लीकेशन से कॉल्स भी कर सकते हो, एसएमएस रिसीव कर सकते हो, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप बना सकते हो, फेसबुक बना सकते हो, कोई भी सर्विस आप लोग यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको नंबर की जरूरत होती है। इवन तो आप इसको एज अ बिजनेस नंबर मेंशन भी कर सकते हो और आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके ऊपर अगर मैं ये नीचे ऐड नंबर लगाना चाहूँ और ये वेरीफाई मतलब सही रहेगा? डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक है, अगर आप यूज कर सकते हैं वेल एंड गुड है। आई एम यूजिंग इट फॉर लाइक 4 of my businesses, and let me show you. मैंने एंड्रॉयड में इंस्टॉल की हुई है एक्चुअली। या हियर वी गो, आप लोग नंबर सर देना कौन पायोनीर सा। का अकाउंट भी आराम से बन जाता है, पायोनीर का। हाँ ये देखो, मैंने ये बाइक इंस्टॉल की हुई है, ये नंबर अगर आप लोग देख भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, आपके पास सारे ऑप्शंस मौजूद है कि एसएमएस कर सकते हैं आप लोग, ये कीपैड आ जाता है प्रॉपर, जैसे आप लोगों का फ़ोन नहीं यूज होता है वैसे आप लोग कॉल मिला सकते हैं नंबर्स के ऊपर। एंड तो इसका मतलब अगर कॉल करनी है तो बैलेंस वगैरह किधर से कटेगा फिर इसका? इधर बैलेंस आप ये देखें, ये बिल्कुल ऊपर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है क्रेडिट्स। ठीक है, आप इसके अंदर नजर नहीं क्रेडिट आ रहा यहाँ डाल से। सकते हैं। जी, स्क्रीन थोड़ी शो करने नहीं, छोटी स्क्रीन है। यार स्क्रीन छोटी, इसमें क्या है आप लोगों ने देखना है, सिंपल जो अब नजर आएगा। जो आप लोग खुद यूज कर रहे हो, आज यूज करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। ये देखे, सबसे ऊपर इसके लिखा हुआ है क्रेडिट। ठीक है, ये देखे क्रेडिट लिखा हुआ है। ये क्रेडिट्स जो से आप इसके अंदर काउंट करेंगे, अभी मेरे 0.06 सेंट्स है। ठीक है, आपको यहाँ पे आगे बाय का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, टॉप अप एंड बंडल्स का। आप इसमें से जो करना चाहें टॉप अप कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने गूगल प्ले स्टोर से आप इसका टॉप अप कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इवन दो ये ये आप लोगों को वॉइस मेल का भी ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास कॉल्स मिस हो जाती हैं तो आपके वॉइस मेल में भी ये कॉल्स आ जाती हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपके पास प्रॉपर एक मोबाइल सिस्टम ही होता है जिसके अंदर आप यूज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, अगर भेज दें चैनल पे तो? वाई की समझ नहीं वाइकी, आई, वाई की। वाइकी, VYKE, VYKE। ठीक है यार, मैं आप लोगों को प्ले स्टोर पे भी दिखा देता हूँ। ये लो यार, ये एप्लीकेशन है, एंड ये इसका सारा नज़र भी आ रहा है। मेरी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना शो हो रही, ओके। ये दो, ठीक है। आई एम यूजिंग, मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए ये एप्लीकेशन यूज़ करते हुए, 3.5 साल। एंड नंबर भी मेरे कांस्टेंट चल रहे हैं, सब कुछ मुझे इशू नहीं हुआ। डेट्स व्हाई आई एम रिकमेंडेड दिस कि आप लोग अगर यूज़ करना चाहो तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। सर ये जो सा टिकटॉक ऑटोमेशन है, इसके लिए जो मतलब आइडेंटिटी की चाहिए होती है, तो वो मुझे भी मिल आइडिया जाती है नहीं है, इसी मैंने तरह? कभी मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी की नहीं है।
नहीं, वो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पूछना, वो भी सर की एप्लीकेशन है कोई? देखिए, मैंने जो चीज़ की नहीं है, मैं उसमें आपको कैसे सजेशन दे सकता हूँ कि इसमें एप्लीकेशन है या नहीं है। लेट्स सपोज मैंने एक चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया, कभी मैंने उसके बारे में रिसर्च ही नहीं की, तो मैं वो आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको उसके रिगार्डिंग गाइड कर सकता हूँ। सर ना मैं थोड़ा कोई गलत अपना मशवरा। सर थोड़ा अपना तो बताइएगा कि आप किस किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें वर्क कर ठीक है। रही हैं आजकल मेरी मेरी आप। फील्ड टोटली डिफरेंट है। मैं एजेंसीज के लिए एआई ऑटोमेशंस के ऊपर काम करता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। बेसिकली मेरी अपने माइक्रो सैस ऐप्स चल रही हैं जिनके थ्रू मेरे रिकरिंग पेमेंट्स हो रही है। उसके अलावा मैं वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन करता हूँ। ये मेरे मुख्तलिफ टास्क हैं जो कि मैं कर रहा हूँ। और एजेंसीज को मैं सोल्यूशन देता हूँ ऑटोमेशंस के, उनके वर्क फ्लोज को ऑटोमेट करना, उनके एसईओज को ऑटोमेट करना। इससे पहले तक मैं तकरीबन 2025 तक भी एसईओ के अंदर काम करता है, उन लोगों के लिए ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ दोनों की सर्विस देता रहा हूँ। एंड देन आई एम वर्किंग ऑन लोकल एसईओ, जो इसके अंदर मैं एआई इम्प्लीमेंटेशंस करके एआई ऑटोमेशन के थ्रू उनकी लोकल लिस्टिंग्स करवाता हूँ। ये मेरी सो एक्सपर्टीज है, ये मेरी एआई टूल चीज़ें हैं। आप आईपी भी यूज करते हैं साथ में, मतलब कि? डिपेंड करता है किसी चीज़ के ऊपर आ रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहे। हर चीज़ का अपना अलग से सोर्स होता है। अब लेट सपोज मैं मेरी पाइथन की लाइक सर्विसेज है, मैं पाइथन के ऊपर प्रोग्रामिंग्स बना लेता हूँ। अगर मेरी उसके साथ काम चल जाता है वेल एंड गुड है, नहीं तो नोड जेएस के ऊपर काम कर लेते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है मेरा। एंड एक एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग के अंदर, तो ये चीज़ें आ जाती है। तो समटाइम्स हमें एपीआई यूज़ करने पड़ जाते हैं और समटाइम्स हम जो सा है सिर्फ एपीआईज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम अपनी एपीआईज खुद बिल्ड कर रहे होते हैं बिजनेस की नोयत के ऊपर, उसकी ऑटोमेशन के ऊपर, उसका आउटकम्स के ऊपर। इन सब चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें फोकस कर रही होती है। तो डिपेंड करता है कि आप तो, किस चीज़ के ऊपर ये चीज़ तो लेकर आना चाह रहे लोकल एसईओ पे करें ना, मतलब एआई ऑटोमेशन लोकल एसईओ। हैं। तो उसमें आप क्या चाह रहे हैं? आप बेसिकली हैदर अली, मेरे ख्याल से आप आए या फर्स्ट टाइम है या आपने बिल्कुल स्टार्ट में ज्वाइन किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दफ़ा चैनल पे ये वीडियो देख ले हमारा लोकल एसईओ के अभी ऊपर। मैं आपको काफी टाइम्स फॉलो कर रहा हूँ, पहले भी क्लासें ली थी, पिछले रमजान में भी ली थी, तो अभी भी जी दरमियान में भी आपकी क्लास ली थी मैंने, आपकी क्लास से। मैं अब वही तो कह रहा हूँ आप कि लोकल लोकल एसईओ के ऊपर, एआई लोकल एसईओ के ऊपर हमारा एक कंप्लीट सेशन हुआ था। आई थिंक ये अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, रमज़ान से पहले हुआ था। उसकी भी रिकॉर्डिंग चैनल के अंदर मौजूद है, आप वो देख लें। आपका ये क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर मौजूद है कि एआई किस तरह इम्प्लीमेंट कर रही है और मैं किस तरह उसकी लोकल लिस्टिंग के ऊपर हेल्प ले रहा हूँ और किस तरह मैं उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। और इवन तो किस तरह मैं अपनी वेब डिज़ाइनिंग के अंदर भी उसको हेल्प आउट लेकर उससे काम ले रहा हूँ। है guys, और किसी की कोई चीज़ या कोई बात रहती हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम क्लास को एंड करें अब। अभी दोबारा ये अमेजोन का करूँ तो हो जाएगा, मतलब दोबारा कोशिश करूँ नंबर वगैरह चेंज करके? मेरा तो हो गया, मैंने अब आपको दिखा भी दिया कि मेरा अभी 3 घंटे पहले की बात है। मैंने ज़्यादा पुरानी हो ना, कोई एक दिन पहले 24 घंटे पहले, तो मैं कहूँ भी मैंने अभी 3 घंटे पहले अकाउंट बनाया है, मैंने आपको लाइव दिखा भी दिया। ठीक है। और उसके अंदर प्रॉब्लम मेरे पास यही था कि मैंने लाइक अपना जैज़ का नंबर मैं डायल करता रहा था, उसके ऊपर ओटीपी नहीं था आ रहा। बट ये देखिए, मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ, ओटीपी के ऊपर शायद मैं हैंड रख सकूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपना वो लाइक चीज़ की, ये देखें। अब यार मुझे नहीं पता ये देखें, अभी कुछ देर पहले की बात है, अमेजोन से ये मैसेज आया। मैंने जैसे नंबर चेंज किया, मेरा अमेजोन से मैसेज आ गया था। आई थिंक सो ओटीपी, ये देखें 9:39 की बात है और अभी टाइम क्या हो रहा है ऊपर आप लोगों को टाइम भी नजर आ रहा है। अब मैं इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं बता सकता कि मैंने नंबर चेंज किया, मेरा तो काम कर गया। डेफिनेटली हो सकता है आपके पास कोई और भी प्रॉब्लम चल रही हो जिसके चलते वो ना आ रही हो चीज। सर दूसरा ये पूछना था कि अमेजोन के अलावा भी एक मार्केट है, नाम याद नहीं आ रहा,
तो उस पे भी अकाउंट, ये नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था। ईबे है, वॉलमार्ट है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट क्रिएटर्स है, उसके बाद डिजिटल स्टोर 24 है, उसके बाद फ्लिपा है, उसके ऊपर बहुत सारे स्टोर्स हैं। आप किसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं डिपेंड करता है। सबके ऊपर इसी तरह के काम है। चलिए ठीक है गाइस, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, फिर कभी मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।